से। आप सभी को सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा कि आज का दिन आपके लिए लाइफ का सबसे बड़ा दिन होने वाला है, लाइफ चेंजिंग कर सकते हैं आप। अभी आप सुन रहे थे कि जो सीखेगा वही जीतेगा, सिंपल सी बात है सर। आज आपने अगर एडुटेक को ज्वाइन किया है या एडुटेक को आपने सुना है या एडुटेक को किसी भी तरीके से जाना है, तो आप ये समझ लीजिए कि आज एडुटेक से आपके लाइफ में एक बड़ी उपलब्धि मिलने जा रही है। क्योंकि सबसे मास्टर बिल्डर ये कहा जिन्हें हजारों लोगों की जिंदगी एक बड़े मुकाम पे ले जाने का अवसर उनको मिला हुआ है, आज उनको सीख कर पूरे इंडिया में एक परचम लोग लहरा रहे हैं। एक एक पॉइंट्स के ऊपर जिस तरीके से सर आपको आज गाइड करने वाले हैं, आज आपको बताने वाले हैं मेरे दोस्त। आप सिर्फ आज का समय अगले 1 घंटे पे एकदम शांत जगह पे बैठ जाएं, कोई डिस्टरबेंस आपके साथ ना हो, जहां कोई आपको कोई फोन कॉल ना आपको आए तो उसको रिसीव नहीं करना है। डबल माइंड होकर नहीं बैठना है। आपको बैठना है आज अपने परिवार के लिए, आज आपको बैठना अपनी जिंदगी के लिए, आज आपको बैठना अपने लाइफ के लिए। और आप जो आज समय देंगे, अगले 1 साल के अंदर उस समय आपको उस मुकाम पे लेके जाएगा जिस जिसका ख्वाब हम सब देखते रहते हैं, हम सब जिसके विषय में सोचते रहते हैं कि काश मेरी भी जिंदगी में एक मौका आया होता और मौका मेरे लाइफ में एक बड़ा काम किया होता। मैं इस बात को दावे से इसलिए बोल रहा हूं कि मैं सर को पिछले 3 महीने से फॉलो कर रहा हूं, और मैं पिछले 22-23 साल से इस इंडस्ट्री के अंदर हूं, नेटवर्क मार्केटिंग में, लेकिन पिछला 3 महीना इस सर के साथ जो सुखद अनुभव हो रहा है वो 23 साल पे सर भारी है। बहुत से लोग मेरे दोस्त आज होंगे इस वेबिनार में कि बहुत सारा अनुभव उनके पास होगा, बहुत सारा नॉलेज उनके पास होगा, 100% होगा मेरे दोस्त। लेकिन आज जो आपके नॉलेज मिलने जा रहा है आपके बिजनेस की गति को एक रफ्तार देने का काम करेगा। आप कौन सी छोटी छोटी गलतियां करते हैं लाइफ में, किस किस पॉइंट्स पे हमें ध्यान देना होगा, वो सभी बात सर आपको रखने वाले हैं। बस मैं ये बोलूंगा कि आप डायरी पेन लेके बैठना, एक एक बात को नोटिस करिएगा। क्योंकि एक बात कही जाती है कि नॉलेज बड़ी बात नहीं है, नॉलेज को अपडेट करके एक्शन में लाई गई बात को ही एक इंप्रूवमेंट मिलता है। तो मैं विश्वास करता हूं अगेन आप सभी का वेलकम करते हुए कि आप अपने अपने जगह पे शांत जगह पे बैठ जाएं और आज के वेबिनार का इतना बड़ा रिकॉर्ड आप बनाए अपनी टीम के अंदर। क्योंकि अगर आप सीखते हैं, आपकी टीम सीखती है, तो हर वो अचीवमेंट आपके सामने बहुत बहुत हल्का हो सकता है, बहुत छोटा हो सकता है, क्योंकि हम सब जीतने के लिए आए हैं मेरे दोस्त। तो आइए आप सबके डिजिटल क्लैपिंग के साथ मैं सर को वेलकम करता हूं, अपने अपने ग्रेट अपलाइन, ग्रेट मेंटर, जो जिनको एक मास्टर बिल्ड के नाम से जाना जाता है, जो एकदम एक एक बारीकियों के साथ आपको डेवलप करने की बात करेंगे। आइए वेलकम सर, गुरप्रीत सर आप आए। मेरी पूरी की पूरी टीम एक्साइटेड है आपको सुनने के लिए और आपके आज एजुकेशन को लेने के लिए, क्योंकि आज आप बताने वाले हैं एक रास्ता कैसे हम डेवलप करें। आइए सर, वेलकम गुरप्रीत सर, वेलकम वेलकम। नमस्कार सर, नमस्कार। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है सर, आ चुके हैं सर, आवाज जा रही है? ठीक है सर। मैं चाहूंगा शायद सर ज्वाइन है यहाँ पे स्टैन सर। तो स्टैन सर आप मुझे होस्ट कर देंगे तो बेहतर हो जाएगा सर, कि मुझे पीपीटी स्लाइड चलाना होगा। एजुटेक बिजनेस एकेडमी के नाम से जो भी ज्वाइंट हैं वो प्लीज मुझे होस्ट कर दें। जी सर। सर मैं एक्चुअली मैं अपना अपने आप यस
दोस्त अपने बारे में थोड़ा-सा बता देता हूँ, नाम गुरप्रीत है, गोल्डन टेम्पल सिटी अमृतसर का रहने वाला हूँ। एजुटेक में पिछले 1.5 साल से एजुटेक के परिवार के साथ जुड़ा हुआ हूँ। करीब 19 फरवरी 2022 को कंपनी का ऑफिशियली लॉन्च था और फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे मैं कंपनी के साथ हूँ। अगर मैं बात करूँ तो मैं पिछले करीब 22 साल कर रहा हूँ, लेकिन लास्ट ईयर मेरी मुलाकात हुई थी नीलेश खेड़ेकर सर के साथ, जो कि एजुटेक एमडी हैं। पिछले जिनकी एज सिर्फ 28-29 साल। और दोस्त अ, सच में मानिए, मुझे ऐसा लगा था कि यार में और वो 28-29 साल के हैं, तो मुझे क्या बताएँगे, क्या समझाएँगे। लेकिन उनको मिलने के बाद एक चीज़ का एहसास हुआ कि एजुकेशन में आने वाला फ्यूचर क्या हो सकता है। और डिसीज़न लिया उनके साथ चलने के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि वो 28-29 साल का बंदा नहीं है। दोस्त उसके सुना, उनकी उनकी मिशन को सुना, उनकी बातों को सुना और इतना मोटिवेट हुआ, इतना प्रभावित हुआ कि डिसीजन लिया कि जो, और मुझे एक चीज़ समझ में आया कि जो 20-22 साल से भी हम एजुकेशन में नहीं कर पाए, वो यहाँ पे 3 से 4 साल के अंदर किया जा सकता है। एजुटेक क्या है? अगर आप सरल भाषा में, अगर मैं आपको थोड़े लफ्ज़ों में बताऊँ, तो एजुकेशन का एक ऐसा समंदर है एजुटेक, जो शायद हमारे बच्चों की एजुकेशनल की हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, करियर अपॉर्च्युनिटी है, जो शायद हमारे परिवार की ज़िंदगियाँ बदल सकता है। अगर सरल भाषा में बताऊँ, तो अपने बच्चों का अच्छा फ्यूचर बनाने के लिए, अपने परिवार का अच्छा फ्यूचर बनाने के लिए और अपने लिए एक ऐसा मुकाम हासिल करने के लिए कॉलेज में पढ़ते हैं ना, तो हमें लगता है कि यार ज़िंदगी बड़ी आसान है और जब मैं कॉलेज से बाहर निकलूँगा ना, तो दुनिया हिला के रख दूँगा। लेकिन जब कॉलेज के बाहर निकलते हैं, कहते हैं कॉलेज के अंदर जब होते हैं, कॉलेज के गेट के अंदर होते हैं, तो हम ज़िंदगी के साथ खेलते हैं और जब कॉलेज गेट के बाहर आता बनते हैं, जब कॉलेज के अंदर बंदा होता है, तो सोचता है यार इस दुनिया में, इस एरिया में, इस शहर में जो सबसे बड़ा घर होगा, जो सबसे बढ़िया बंगलो होगा, वो मेरा होगा। जब हम कॉलेज के बाहर निकलते हैं, तो मन में पता क्या आता है, यार बड़ा बंगलो के ठीक है। जब कॉलेज के अंदर होते हैं, तो सोचते हैं कि यार इस रोड पे चलने वाली सब, तो सोचते हैं कार क्या करना है भाई, टू व्हीलर ठीक है ना, बढ़िया नेचुरल एयर मिलती है और कार में तो आगे शीशा आ जाता है, एयर भी रुक जाती है, नेचुरल एयर भी रुक जाती है और हम अपने हाथों से अपने सपनों को मारना शुरू कर देते हैं दोस्त। लेकिन एजुटेक, जब मैं एजुटेक में जरूरत नहीं है, बल्कि जिनको मारा हुआ है उन सपनों को जिंदा करने की जरूरत है और एजुटेक के साथ करियर बनाने का फैसला किया। और दोस्त आज मैं 1.5 साल, करीब पौने 2 साल हो गए हैं मुझे, और पौने 2 साल के अंदर मैं अपने आप में ये फील कर रहा हूं कि शायद जिंदगी का सबसे बेहतरीन फैसला मैंने किया है एजुटेक में आने का। और दोस्त प्राउडली कहना चाहता हूं कि इस 1.5 से 2 साल के अंदर जो भी मैंने काम किया, जिन लोगों को मैं मिला हूं, मैं करीब करीब हजारों लोगों को मिला हूं और हजारों लोगों में से कोई एक भी मुझे ऐसा नहीं मिला जो ये बता सके कि एजुटेक में ये कमी है। एजुटेक में एक भी ऐसा नहीं मिला और इतना मजा आ रहा है काम करने में, इतना एक्साइटमेंट हो रहा है काम करने में कि मुझे लगता है कि ऐसा कुछ मिल गया है जिससे सिर्फ मेरी जिंदगी नहीं बदलेगी, मेरे साथ हजारों लाखों लोगों की जिंदगियां बदल जाएगी। और दोस्त मैं आपको बताना चाहूंगा, इस सेशन की शुरुआत में ही मैं 2 लाइनों के साथ शुरुआत करना चाहूंगा कि लुट चुके थे हम जमाने की राह में, लुट चुके थे हम जमाने की राह में, कट रही थी जिंदगी आही आह में। सल्यूट करता हूं दोस्त एस एजुटेक की स्टेज को, जिसने उठा दिया मुझे आप सबकी निगाह में, आप सबकी निगाह में। दोस्त हम सब जिंदगी में बेहतरीन से बेहतरीन रास्ता लेना चाहते हैं और बेहतरीन से बेहतरीन जिंदगी बनाना चाहते हैं। अच्छा, उसके लिए हम लोग अलग-अलग रास्तों पे पकड़ते हैं, तो शायद हमारे सोच का दायरा वैसा ही कुछ होता है। लेकिन थोड़ा-सा डिफरेंट है। अगर आपने आज तक कोई मार्केटिंग किया भी हुआ है, अगर आपने मान लीजिए कोई नेटवर्किंग किया हुआ है, कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को भी पहले किया हुआ है, आज से बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं जिन्होंने किया होता है, तो मैं उनको वही चीज़ बोलता हूँ जो इस सेशन की शुरुआत में मैं कहना चाहूँगा कि ये एक डिफरेंट रास्ता है दोस्त। जैसे
तेल शैम्पू, कॉस्मेटिक का सामान, हेल्थ प्रोडक्ट, प्लास्टिक का सामान, खेती-बाड़ी का सामान, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, 1000 कंपनियां ये करने वाली देखी होंगी, लेकिन ये डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि ये एजुकेशन है। आज हम किसी को बोले भाई मैं तेल शैम्पू बेचता हूं, मेरे साथ चल, मिलके बेचेंगे, क्या कोई चलेगा? वो आपको मना कर बता दे तो क्या वो बता सकता है? हाँ, रिस्पेक्टफुली वो बता सकता है, क्योंकि एजुकेशन बताना अपने आप में एक रिस्पेक्ट वाला काम, लोगों के घरों तक लेके जाना चाहते हैं। एजुकेशन इतना प्राउडफुल काम है दोस्त, आप किसी के घर में भी किसी को भी ऑफर कर सकते हैं ये एजुकेशन, बेशक वो डीसी हो, एसपी हो, डीएसपी हो, सीएम हो या पीएम हो, आप किसी के घर में भी प्राउडली एंटर कर सकते हैं और अपने एजुकेशन को प्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, मार्केटिंग में जितनी कंपनियां चलती हैं उसमें और इसमें थोड़ा सा एक और फर्क आपको बता देता हूं। मार्केटिंग में जितनी कंपनियां, 99% कंपनियों में मैंने एक चीज देखी थी, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। और क्योंकि अब 10 रुपए की चीज को 100 रुपए का करके बेचना है, तो चीज महंगा है, तो लेना भी मुश्किल है। कि एजुटेक में जो 50,000 में बच्चों को एजुकेशन मिलने वाला है, वो सिर्फ 5 में एजुकेशन बच्चों को मिलने वाला है। उसकी वैल्यू, उसका जो फीस रखा गया वो सिर्फ 11,000 रखा गया है, ताकि साइकिल गया है कि मर्सिडीज पे जाने वाला भी हमारे पास आना चाहिए उस एजुकेशन के लिए। तो दोस्त, ये सबसे बढ़िया कारण बना कि क्योंकि ये सस्ता है, कॉस्ट इफेक्टिव है, तो लेना भी आसान है और देना भी आसान है। तीसरा, यहां फैला उठा के नहीं चलना है कि लोगों को घर घर में जाके हम प्रोडक्ट की डिलीवरी दे, उनको डिलीवरी लगा, निलेसर से मिलने के बाद ये लगा कि जब हम सिर्फ लोगों को एजुकेशन काउंसलिंग करेंगे, लोगों को सिर्फ एजुकेशन के बारे में जानकारी देंगे और डायरेक्टली जब वो अपना प्रोडक्ट बुक करेंगे, जब वो अपना पैकेज बुक करेंगे, तो कंपनी डायरेक्टली उनके घर पे डिलीवरी देगी। ये भी मुझे एक बहुत अच्छी बात लगी कि मुझे लगा यार ये कुछ डिफरेंट है। लेकिन दोस्त, जब हम कोई भी नया काम करते हैं तो हमें कई तरह के लोग, लेकिन लोगों का व्यवहार वैसा ही रहता है, लोगों का सोचने का नजरिया कई बार वैसा ही रहता है। जब हम कोई भी नया काम करते हैं तो हमें कई तरह के लोग मार्केट में मिलते हैं। अच्छा, जो मार्केट में लोग मिलते हैं, उनका सोचने का नजरिया अलग-अलग रहता है। अब कई तरह के लोग, जैसे मैं आपके साथ एक पीपीटी अगले करीब 1 घंटा हम शेयर करेंगे। आज एक सेशन हम एक पार्ट उसका करेंगे, कल हम दूसरा पार्ट करेंगे, बात डिस्कस करेंगे और कल हम दूसरे पार्ट पे डिस्कस करेंगे और बताएँगे कि एजुटेक में कैसे एक बहुत कोई बहुत मुश्किल नहीं है ये, बहुत आसान, बहुत आराम से किया जा सकता है, बहुत अच्छे से किया जा सकता है, लेकिन हाँ, सिस्टमैटिक करना होगा, सिस्टम को फॉलो करना होगा। जब हम सिस्टम को फॉलो करके चलेंगे, तो हमें दुनिया की कोई ताकत भी आगे बढ़ने से नहीं रोक सकेगी। तो क्या करना होगा? चलिए मैं आपके साथ वो एक पीपीटी शेयर करता हूँ। मैं सिर्फ राम सर आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा, थोड़ा-सा ये बस मुझे बता दीजिएगा, जस्ट 1 मिनट, कि क्या मेरा पीपीटी शेयर हो रहा है? जस्ट मैं शेयर कर लेता हूँ पहले। हाँ सर, शेयर हो रहा है। चलिए, चलिए फिर हम बात करते हैं कि दोस्त, हम सब ज़िंदगी में ग्रोथ करना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं। ठीक है, मिलते हैं। मार्केट बिहेवियर क्या कहता है? क्या कई तरह के लोग हमें मार्केट में मिलते हैं। मैं एक एग्ज़ाम्पल के साथ आपको समझाता हूँ। चलिए हम एक रेडीमेड की दुकान खोल लेते हैं। हम रेडीमेड की दुकान भी खोल लेते हैं, तो हमें कई तरह के लोग मार्केट में मिलते हैं। हमें कई लोग नेगेटिव सोचने वाले भी मिलते हैं। मान लीजिए आपने एक रेडीमेड की दुकान खोली है और आपने 2 दिन दुकान खुला रखा, कस्टमर कोई नहीं आया, लेकिन ये नेगेटिव भाई साहब मिल गए थे। अब नेगेटिव आदमी कैसा होता है? आपने रेडीमेड की दुकान खोला, आप उसको जाके बताते हो यार मैंने रेडीमेड का काम किया था। 6 महीने पहले दुकान बंद करी है, 6 लाख का घाटा हुआ है, तो कम से कम मेरी सलाह ले लेता, मैं तुझे ये काम नहीं करने देता। और होता क्या है कि कस्टमर 2 दिन में नहीं आया, लेकिन हमें ये नेगेटिव भाई साहब मिल गए थे, तो 2 दिन में हम भी एक नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं। लगता है मेरा भी नुकसान हो गया, मेरा भी घाटा हो गया, मेरा भी पैसा डूब गया। और जब हम नुकसान होने का सोच रहे हैं, घाटे का सोच रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि मेरा भी डूब गया,
तो हमारा फायदा मिलते हैं। न्यूट्रल कैसे होते हैं? ना हाँ में ना ना में। अब ने उनको बोला यार मैंने रेडीमेड का काम शुरू किया है। वो कहता है देखो भगवान चलाता है नहीं चलाता। दुकान चल पड़ी। 6 महीने बाद वही आएगा और आपको बोलेगा यार मैंने कहा था ना तेरा काम खूब चलेगा। और अगर दुकान नहीं चली तो 6 महीने बाद वही आदमी आपकी दुकान पे आएगा और बोले कह दिया था ये काम चलने वाला नहीं है। और ऐसे लोगों का असर हम पे भी होता है। मान लीजिए हमने 2 दिन दुकान खुला रखा, कस्टमर 2 दिन में भी नहीं आया, तो हम 2 दिन में शायद ये भाई साहब हमें मिल गए थे, तो 2 दिन में हम एक डबल माइंडेड हो जाते हैं। पता नहीं काम होगा नहीं होगा, पता नहीं ग्राहक आएगा नहीं आएगा, पता नहीं फायदा होगा नुकसान होगा, पता नहीं क्या होगा। और जब भी आपको उतना ही मुश्किल हो जाता है। और तीसरी तरह के लोग आपको पॉजिटिव भी मिलते हैं। पॉजिटिव लोग कैसे होते हैं? पॉजिटिव लोग कैसे होते हैं? जो आपको ये कहते हैं कि यार बहुत बढ़िया काम किया तूने आज। वाक़ई आज रेडीमेड का ज़माना है। कपड़े सिलवाना लोग पसंद नहीं करते, खरीदते और पहन लेते हैं। तूने बहुत बढ़िया काम किया है। सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखिए, अपनी क्वालिटी अच्छा रखी, अपने रेट कम रखी, ताकि कोई भी कस्टमर तेरे पास आए, वो सैटिस्फाई होके जाए। और मेरा भी कोई दोस्त, मेरा कोई रिश्तेदार अगर कोई चीज़ लेना चाहेगा, तो मैं तेरी दुकान के बारे में बताऊँगा। रखा। लेकिन 20 दिन में भी अपने को कोई भी ग्राहक नहीं आया। लेकिन ये पॉजिटिव आदमी हमें शायद अभी लोगों को मेरी दुकान के बारे में पता नहीं चला। जैसे-जैसे लोगों को पता चलेगा, मेरा काम खूब चलेगा। मुझे सिर्फ अपनी क्वालिटी अच्छा रखना है, कम रखना है, ताकि कोई भी कस्टमर मेरे पास आए, वो सैटिस्फाई होके जाए। जब आपका थॉट ऐसा है, जब आपकी सोच ऐसी है कि कोई भी कस्टमर मेरे पास ज़रूर आपका चलना ही चलना है तो। दोस्त नीलेश सर के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो नीलेश सर की थॉट ऐसा नहीं होना चाहिए जो ये कह दे कि एजुटेक के अंदर ये कमी है। उसका सैटिस्फैक्शन लेवल बनाना है और जो हमारे पास आ गया है, उसको हमें बढ़िया से बढ़िया एजुकेशन देना है, बढ़िया से बढ़िया अर्निंग सोर्स देना है, ताकि उसका सैटिस्फैक्शन लेवल बढ़ता जाए और वो कभी भी एजुटेक को छोड़ ना पाए। मतलब ऐसा प्रोसेस हमें बनाना है। तो ये सोच के साथ एजुटेक चल रहा है दोस्त। मतलब मेरे कहने का मतलब यही है दोस्त कि हमें तीनों तरह के लोग हमें मार्केट में मिलते हैं। लोग वही हैं। तो लोगों के सोचने का नज़रिया भी वैसा ही रहता है। अब आप रेडीमेड की बजाय अगर हम यहाँ पे मार्केटिंग पहले कहीं न कहीं किसी ने किसी के चाचा ने किया हुआ है, किसी के मामा ने किया हुआ है, किसी ने खुद भी धक्के खाए हुए हैं और कई बार होता है कि पहला एक्सपीरियंस कई बार सही नहीं गया होता। तो क्या होता है दोस्त, अब पहला एक्सपीरियंस सही नहीं गया हुआ है, तो दूसरा एक्सपीरियंस बंदा बड़ा डर-डर के कर रहा होता है। तो कई बार हमें नेगेटिव सोचने वाले लोग भी मिलते हैं। हम उनको बात बताते हैं, यार बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, आने वाला फ्यूचर है, एजुकेशन में बहुत बड़ा करियर हो सकता है। तो लोग हमें समझाते हैं ऐसे भी कभी होता है क्या? ऐसे भी पति बनता है। अरे ऐसे बनना होगा तो सब बन जाएँगे। तो दोस्त वाक़ई सब बन जाएँगे। दोस्त हम उनको समझाने जाते हैं, वो हमें समझाते हैं। चलिए आपको एक जोक भी सुनाता हूँ। एक बार क्या होता है, एक धोबी का गधा बीमार हो जाता है। भागा-भागा डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब मेरा गधा बीमार हो गया। डॉक्टर चेक करता है बुखार है। बुखार की दवाई देता है। नहीं, नहीं डॉक्टर साहब आप इसको बचा लो, आप इसको बचा लो। डॉक्टर कहता है दवाई दे तो तेरे को दे तो दी। नहीं डॉक्टर साहब ये गधा बड़ा लाडला है, ये दवाई नहीं खाएगा। प्लीज़ आप इसको बचाओ। डॉक्टर कहता है चल, उसको क्या करता है, एक पाइप उठा के दे देता है। कहता पाइप गधे के मुँह पे जाके लगा दी, दवाई डाल दी, पीछे से फूँक मार दी, दवाई गधे के अंदर चली जाएगी, हो जाएगा। 15 मिनट बाद फिर भागा-भागा वापस आता है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब बचा लो, बचा लो, बचा लो। डॉक्टर कहता है यार 15 मिनट पहले तो तेरे को दवाई दी थी। कहता है डॉक्टर साहब जैसा आपने बोला मैंने वैसा किया। क्या किया? कहता दवाई गधे के मुँह पे लगाई, पाइप गधे के मुँह पे लगाई, दवाई डाली, जैसे ही फूँक मारने लगा था, गधे ने पहले फूँक मार दी। दोस्त हमें बहुत सारे लोग मार्केट में ऐसे भी मिलते हैं, हम उनको समझाने जाते हैं, लोग हमें समझाते हैं। अब होता क्या है, कहते हैं प्लस ये थोड़ा अटक जाता है, लेकिन माइनस बहुत जल्दी जाता है, नेगेटिव थॉट बहुत जल्दी अंदर एंटर करता है। मैं आपको यही कहूँगा, बहुत सारे गधे आपको मार्केट में मिलने वाले हैं, आप उनको समझाने जाओगे, वो आपको समझाएँगे। अब देखना ये है कि आप गधे को फूँक मार के आते हो या गधा आपको फूँक मार के जाता है। दूसरी तरह के लोग आपको डबल माइंडेड भी मिलते हैं, न्यूट्रल जैसे मैंने आपको बात करी। दो डबल माइंडेड जब मैंने पहले एजुटेक शुरू किया, तो एजुटेक में जैसे ही कोई आदमी शुरू करता है, तो सबसे पहले किसके पास जाता है? सबसे क्लोज़ फ्रेंड के पास। मैं भी अपने सबसे क्लोज़ फ्रेंड के पास गया। उसको जाके एजुटेक के बारे में बताया, एजुटेक दिखाया। मुझे देखने के बाद पता है क्या कहता है? अब ज़िंदगी में वो भी स्ट्रगल कर रहा था, अपना भी स्ट्रगलिंग फेज़ चल रहा था। तो मैंने उसको जाके दिखाया
देखने के बाद क्या कहता है, यार काम तो बड़ा अच्छा लग रहा है। मैंने कहा चल मिलके करते हैं। कहता तूने कर लिया है? मैंने कहा हाँ यार मैंने तो कर लिया है। कहता चल तूने कर लिया है, तेरा पेमेंट आएगा ना तो मैं कर लूंगा। मैंने कहा चल ठीक है, दोस्त है, कोई बात नहीं। मेरा पहला 1000 रुपए का इंसेंटिव बना, मैं उसके पास गया, मैंने कहा यार 1000 रुपए बन के आ गया है। तो मुझे कहता है यार पेमेंट तो आ जाता है ऐप के अंदर, लेकिन विड्रॉ नहीं होता है, मैंने सुना है। तो मैंने कहा चल वो भी देख लेते हैं। मैंने उसके सामने ही 200 रुपए का एक विड्रॉल मारा, 950 आया था, 200 रुपए का विड्रॉल मारा, 750 वहां पे रिजर्व रहता है, तो 200 का विड्रॉल मारा, इमीडिएटली मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हो गया 4 सेकंड में। उसी टाइम मैसेज आ गया मेरे बैंक का। मैंने उसको बताया, मैंने कहा देख मैसेज भी आ गया, पेमेंट भी आ गया है। कहता यार एक आध पेमेंट तो आ ही जाता है, अच्छा दूसरा आएगा ना तो पक्का। मैंने काम किया, अगला 1 बीवी मेरा मैच हो गया, मतलब 200 बीवी वाला एक मैचिंग हुआ मेरा, तो मुझे 2000 का इंसेंटिव बन गया। 1900 आया टीडीएस कटने के बाद। मैं फिर उसके घर, मैंने कहा भाई 1900 और आ गया है। तो देख के क्या कहता है, यार अब आ गया है, अब ट्रांसफर नहीं होगा तू देख। मैंने उसी टाइम 1900 रुपए ट्रांसफर लगाया और 1-2 सेकंड में मेरे अकाउंट में फिर ट्रांसफर टिक करके मैसेज आया। मैंने फिर उसको मैसेज दिखा, मैंने देख यार 1900 भी ट्रांसफर हो गया। कहता यार 1-2 बार तो कोई भी कंपनी भेज देती है, अच्छा तीसरी बार नहीं आएगा। काम किया, तीसरी बार फिर आ गया, मैं फिर उसके पास गया, मैंने कहा यार तीसरी बार भी आ गया है। तो देखने के बाद क्या कहता है, उसको क्या लग रहा है यार पैसा तो आ रहा है, लेकिन अब क्या कहता है, यार एक बात सच कहूं, मैंने कहा हाँ बोल। कहता यार तू कर सकता है, मैं कर नहीं सकता, क्योंकि उसको खुद पे भरोसा नहीं था दोस्त। मेरे कहने का सिर्फ मतलब समझिएगा, जिंदगी में 2 तरह के लोग हमें मार्केट में मिलते हैं। एक जो सिर्फ बातें बनाते हैं, बहाने बनाते हैं, और दूसरे पैसे कमाना चाहते हैं। दोस्त जो पैसे कमाना चाहते हैं वो बहाने नहीं बनाते, और जो बहाने बनाते हैं वो पैसे नहीं बनाते। तो दोनों में से आपको अपने आप को डिफाइन करना है कि हमें जिंदगी में क्या करना है, बहाने बनाना है या पैसे बनाना है। अगर पैसे बनाना है तो आज से ही बहाने बनाना बंद, और अगर आप बहाने बना रहे हो तो फिर पैसे कमाना भूल जाइए दोस्त, क्योंकि पैसे उसके पास आते हैं जो बहाने नहीं बनाता, जो मेहनत करता है। तीसरी तरह के लोग आपको पॉजिटिव भी मिलेंगे। पॉजिटिव लोग कैसे होते हैं, आपके जैसे लोग, मेरे जैसे लोग, जो जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जो हमेशा सोचते हैं यार कुछ बड़ा करना है, कुछ बढ़िया करना है, अब रास्ता मिल गया, अब तूफान खड़ा कर देंगे। आप एक बार देखेंगे, आप अपने बारे में एक बार सोचिए, जब आपने पहली बार एजुटेक के बारे में सोचा, सुना, तो आपको कैसा लगा? शायद आपके अंदर से एक आवाज आई होगी, यार ये कुछ अच्छा लग रहा है, इसमें कुछ किया जा सकता है। अच्छा मुझे तो बहुत सारे लोग ऐसे भी मिलते हैं जो कहते हैं मैंने तो एमएलएम से, मैंने डायरेक्ट सेलिंग से संन्यास ले लिया हुआ था, मैंने तो सोचा था अब कुछ नहीं करूंगा, लेकिन एजुटेक देखने के बाद अब लग रहा है अब कुछ करने का समय आ गया है, यही प्लेटफॉर्म है जिसमें मैं कुछ कर सकता हूं। तो दोस्त ऐसे लोग भी मुझे मिले जो 5-5 साल से कुछ नहीं कर रहे थे, लेकिन हाँ प्लान देखने जरूर जाते थे, सुनने जरूर जाते थे, और ऐसे लोग भी एजुटेक में पॉजिटिवली हमारे साथ आ रहे हैं। बहुत सारे लोग हमें ऐसे भी आ रहे हैं हमारे साथ जो अभी फ्रेशर्स हैं, जिन्होंने कोई भी एमएलएम नहीं किया, जिन्होंने कोई भी डायरेक्ट सेलिंग नहीं किया, लेकिन वो भी हमारे साथ आ रहे हैं, और ये सोच के साथ आ रहे हैं कि हाँ इसमें कुछ किया जा सकता है, ये बढ़िया रास्ता है। पॉजिटिव सोचने वाले लोग, जो दोस्त जब आपने पहली बार एजुटेक के बारे में सुना, जब आपने पहली बार एजुटेक को देखा, तो आप अपने मन में सोचिए कि आपके मन से एक बार थैंक्स जरूर निकला होगा। थैंक गॉड, ये कुछ अच्छा लग रहा है, इसमें कुछ किया जा सकता है। पॉजिटिव थॉट, पॉजिटिव प्रोसेस, मतलब हमारे अंदर से एक पॉजिटिविटी आया और हमने एजुटेक को एज ए करियर लिया। दोस्त अगर मैं आपको वर्किंग रेशो की बात करूं तो 10:3 का वर्किंग रेशो मार्केटिंग में बोला जाता है कि ये होता है। मतलब जब हम 10 लोगों को अपना प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करते हैं तो उसमें से 3 लोग हमें नेगेटिव सोचने वाले भी मिलते हैं, 3 हमें न्यूट्रल मिलते हैं, और 3 3 हमें पॉजिटिव मिलते हैं। मतलब सरल भाषा में बोलता हूं, 3 रेड सिग्नल, 3 येलो और 3 ग्रीन, और एक का बल्ब फ्यूज होता है। अच्छा ये बल्ब फ्यूज वाला चक्कर कौन सा है, ये केस कौन सा है, इसको भी चलो आपको बताता हूं। एक बार क्या होता है, स्वर्ग और नरक दोनों फुल हो जाते हैं। हाउसफुल का बोर्ड लग जाता है मरने के बाद, लेकिन लोग ऊपर आते जा रहे हैं। अब हाउसफुल का बोर्ड लग गया, मरने के बाद लोग ऊपर आते आते जा रहे हैं, लाइनें लगना शुरू हो गया, वेटिंग लिस्ट लगना शुरू हो गया, धर्मराज जी परेशान। क्या किया जाए यार, बहुत समस्या गंभीर है, अपने पास रखने की जगह नहीं है, लेकिन लाइनें लग रही हैं, वेटिंग लिस्ट लग रही है। तो चित्रगुप्त को बुलाया जाता है, चित्रगुप्त जी क्या किया जाए, तो चित्रगुप्त कहता है सर समस्या तो बड़ा गंभीर है, लेकिन इसका समाधान है मेरे पास। वो क्या कहते हैं, समाधान ये है कि सभी लोगों को जमीन पर वापस भेज देते हैं, ये अपने कर्मों का स्वर्ग और नरक जमीन पे जाके भोग लेंगे। कहते हैं, यार बात तो तेरी बिल्कुल ठीक है, लेकिन नीचे भी एक प्रॉब्लम है। कहते हैं, वो क्या, कहते हैं, नीचे शुरू हो रही है एजुटेक। मान लो हमने आदमी नरक से निकाल दिया और नीचे जाके वो एजुटेक में जाके ज्वाइन कर गया, मेहनत करके कामयाब हो गया, वो तो नीचे जाके स्वर्ग में आ जाएगा, उसका क्या किया जाए।
तो कहता है सर बात तो आपकी ठीक है, लेकिन चलिए इसका भी एक हल करते हैं। वो अपने रूम में जाता है, एक थैला उठा के ले आता है, थैला ला के धर्मराज के आगे रख देता है। धर्मराज कहता है ये क्या? कहता है सर ये थैला है। कहता है इसको मैं क्या करूं? कहता है सर इस थैले में गोलियां है, टैबलेट है, वो क्या करूं? कहता है ये सारी गोलियां आप नर्क वालों में बांट दीजिए। कहता है उससे क्या होगा? कहता होगा कुछ नहीं, जब इनके सामने एजुटेक की बात होगी, एजुटेक का प्रेजेंटेशन होगा, इनको समझ में नहीं आएगा हो क्या रहा है। तो आपके सामने कई बार कुछ ऐसे लोग बैठ जाते होंगे दोस्त, आपको लगता होगा सब ऊपर से ही जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो समझ लेना भाई उसने वो गोली खाई हुई है। मैं आपको ये जोक क्यों सुना रहा हूं दोस्त, आपको मैं याद रहूं ना रहूं, मेरे जोक याद जरूर रहेंगे। जब आप लोगों से मिलेंगे, तो आपको जब ऐसे नेगेटिव वाले लोग मिलेंगे या ऊपर से जाने वाले मिलेंगे, तो आपको मेरे जोक्स याद आएंगे और आप उस मूवमेंट को भी एंजॉय करेंगे और सोचेंगे, वाकई सोचेंगे कि यार वाकई गधा है, इतने समझाने पे भी इसको समझ नहीं आ रहा, तो ये वाकई गधा है, या इसका कसूर नहीं है भाई, इसने गोली खाई हुई है। तो आप उस मूवमेंट को भी एंजॉय करेंगे दोस्त। अगर मैं एजुटेक की बात करूं, तो एजुटेक क्या है दोस्त, एक्चुअल में समझिएगा, हर बिजनेस का एक साइकिल होता है। एक बिजनेस के 4 साइकिल होते हैं, 4 स्टेजेस होती है। कैसे? सबसे पहली स्टेज होती है इंट्रोडक्शन, जो वो मार्केट में इंट्रोड्यूस होता है। दूसरा स्टेज होता है ग्रोथ, जब वो ग्रो करता है, एक लेवल तक जाता है, एक स्टेज तक पहुंचता है। तीसरा स्टेज होता है मैच्योरिटी, एक ऐसी स्टेज जहां से आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल होता है, मतलब एक ऐसी पीक पोजीशन आ जाता है। और चौथी स्टेज किसी भी बिजनेस में होती है डिक्लाइनिंग स्टेज, जब वो मार्केट से डिक्लाइन करता है, खत्म हो जाता है। दोस्त किसी भी एग्जांपल हो, इसमें हम एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे एसटीडी पीसीओ, छोटा सा बिजनेस था दोस्त, लेकिन आज से 30 साल पहले जिस बंदे ने इंट्रोडक्शन स्टेज पे अपने एसटीडी पीसीओ खोलने शुरू किए थे, उन्होंने एसटीडी पीसीओ के बिजनेस में भी करोड़ों रुपयों का बिजनेस कर लिया, करोड़ों रुपए कमाए। अच्छा, ग्रोथ में क्या हो गया? हर बंदा एसटीडी पीसीओ खोलना शुरू हो गया, किसी का जनरल स्टोर साथ में पीसीओ, मेडिकल स्टोर साथ में पीसीओ। इवन एक टाइम ऐसा आ गया कि लोगों ने घरों में एसटीडी पीसीओ खोलने शुरू कर दिए। अच्छा, एसटीडी पीसीओ का कनेक्शन लेने के लिए लोग तब 50-50 हजार रुपया रिश्वत देने को तैयार हो जाते थे। 50,000 का मतलब हो गया करीब करीब आज का 15 से 20 लाख रुपया। मतलब एक एसटीडी पीसीओ का कनेक्शन लेने के लिए 10, 15, 20 लाख रुपया रिश्वत देना। आप सोचिए कितना बड़ा ग्रोथ का स्टेज होगा। वही स्टेज एक मैच्योरिटी पे चला गया, एक समय ऐसा आ गया जब एसटीडी पीसीओ ज्यादा हो गए, करने वाले कम हो गए, डिक्लाइन खत्म। आज वो हालात है दोस्त, आज किसी को फ्री में भी एसटीडी पीसीओ का कनेक्शन दिया जाए तो लोग नहीं लेते, लोग कहते हैं ये नहीं चलेगा भाई, इसको क्या करना है। वही स्टेज वही मोबाइल में हुआ, इंट्रोडक्शन स्टेज। जब मोबाइल आज से 20 साल पहले मार्केट में इंट्रोड्यूस हुआ, 20-22 साल पहले, तो क्या हालात थे? बड़े बड़ी कंपनियां इसमें एंटर कर रही थी, बड़े बड़े प्रोजेक्ट लग रहे थे, बड़े बड़ी इन्वेस्टमेंट हो रही थी, बड़े बड़े बैंक लोन दे रहे थे। इंट्रोडक्शन स्टेज था, हर बंदा मोबाइल के बिजनेस में जाना चाह रहा था। ग्रोथ में क्या हो गया? हर बंदा मोबाइल के बिजनेस में जा रहा था। कोई स्टोर खोल रहा है, कौन सा मोबाइल शॉपिंग खोल रहा हूं, कोई मोबाइल की दुकान खोल रहा है, कोई मोबाइल के बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है, कोई मोबाइल के टावर्स लगवा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मतलब मोबाइल इंडस्ट्री में लोग धड़ाधड़ आ रहे थे, एंट्री कर रहे थे। ग्रोथ थी, ग्रोइंग स्टेज था। यही इंडस्ट्री अब मैच्योरिटी पे आ चुकी है दोस्त। मतलब आज हालात क्या है? आज कोई भी मोबाइल शॉप ही नहीं खोल रहा, क्योंकि शॉपिंग चलाना आज बड़ा मुश्किल हो गया है। आज लोग ऑनलाइन पे ही खरीद लेते हैं। अच्छा, लोग विंडो शॉपिंग करके जरूर मोबाइल देख के आते जरूर है, लेकिन ऑनलाइन पे चेक करते हैं यार सस्ता मिल रहा है, 3-4 हजार डिस्काउंट है, ले लो। कहने का मतलब ये है कि आज लोग मोबाइल शॉपिंग नहीं खोल रहे। तब हालात क्या थे? लोग मोबाइल की रिपेयर का काम कर रहे थे, रिपेयर सीख रहे थे, मोबाइल शॉपिंग खोल रहे थे। लेकिन आज के हालात क्या हो गए? मैच्योरिटी पे आने के बाद कोई भी बड़ी इंडस्ट्री मोबाइल में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही दोस्त। जितने पुराने नाम है वही आपको नजर आएंगे, कोई भी नया नाम नजर नहीं आ रहा है। बिकॉज सब लोग जानते हैं कि अभी अगला जो स्टेज है वो डिक्लाइनिंग स्टेज है। कोई नई ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाएगी जो मोबाइल इंडस्ट्री को भी खत्म कर देगी और कुछ नया सामने आ जाएगा। यही हालात आज एजुकेशन की अगर मैं बात करूं, तो आज क्यूआर कोड बेस्ड एजुकेशन एंड लाइव क्लासेस ये आने वाला प्रोसेस है दोस्त, आने वाला फ्यूचर है। आज ये इंट्रोडक्शन स्टेज है। इंट्रोडक्शन में क्या होता है? जो लोग इंट्रोडक्शन में आते हैं उनको सबसे ज्यादा मेहनत भी करना पड़ता है। तो हम सब मेहनत कर रहे हैं। ग्रोथ में क्या होगा? लोग सामने से आएंगे हमारे पास, भाई साहब मेरे बच्चे का 8वीं क्लास है, प्लीज उसका एजुटेक में एडमिशन करवा दीजिए। लोग सामने से आएंगे, मेरे बच्चे का 9th या 10th है, प्लीज उसका एडमिशन करवा दीजिए। या मुझे स्पोकन इंग्लिश सीखना है सर, मुझे एजुटेक का पैकेज दिलवा दीजिए। वो होगा ग्रोइंग, जब लोग सामने से हमारे पास आ रहे होंगे। मेच्योरिटी पे क्या होगा? लोग हमारे पास आएंगे कि सर मैं एजुटेक में अपना करियर बनाना चाहता हूं, क्या मैं कर सकता हूं क्या? तो हम पूछेंगे हाँ भाई तेरा मार्केटिंग एक्सपीरियंस क्या है? वो कहेगा भाई मैंने एमबीए किया हुआ है मार्केटिंग में। अच्छा, कुछ मार्केटिंग में एक्सपीरियंस भी है क्या आपका? हाँ, मैंने रिलायंस के लिए 2 साल मार्केटिंग भी किया है। तो हम कहेंगे चलो ठीक है, 3 महीने के लिए आप पे ट्राई करते हैं, आपको सिखाते हैं, अगर आप कामयाब हो गए तो बहुत शानदार आगे जा सकते हो।
तो हम लोगों के इंटरव्यू ले रहे होंगे, वो भी एक स्टेज होगा। वो होगा मैच्योरिटी ऑफ दिस इंडस्ट्री। और मैं आपको बताना चाहूंगा, एजुकेशन में डिक्लाइनिंग स्टेज ही नहीं है, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो हमेशा ग्रोथ करता रहेगा। आप 100 करोड़ लोगों को एजुकेशन दे दीजिए, 500 करोड़ नए पैदा हो चुके होंगे। 500 करोड़ को एजुकेशन दे दीजिए, 1500 करोड़ नए पैदा हो चुके हैं। ये रुकने वाला नहीं है दोस्त। मतलब हम एक ऐसे प्रोसेस में हैं जो कभी भी खत्म होने वाला नहीं है, कभी भी रुकने वाला नहीं है। आज हम उस इंडस्ट्री की इंट्रोडक्शन स्टेज पे हैं जो कभी रुकने वाला प्रोसेस ही नहीं है। तो आप समझिए हम कितना बड़ा फ्यूचर बना रहे हैं। दोस्त मैं आपको एक चीज लाइन लाइन यहां पे कह देना चाहता हूं कि एजुटेक में आकर के इतिहास तो बन के रहेगा। आप करेंगे तो आपके साथ बनेगा, नहीं तो किसी और के साथ बनेगा। ऐसा मत हो कि आप आए और आके चले जाएं, और आप इतिहास बना सकते हैं। दोस्त एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ये जो कभी रुकने वाला नहीं है, इसका प्रोसेस कभी खत्म होने वाला नहीं है। इसलिए समझिएगा कि ये करियर के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ये मौका है दोस्त जो शायद हमारी जिंदगियां बदल के रख सकता है। दोस्त अगर मैं बात करूं एजुटेक क्या है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल बात करते हैं। चलिए, हमें भगवान ने एक एक चीज दिया है, समय। उस समय को हम तीन तरह से यूज करते हैं दोस्त। तीन तरह से कैसे? कुछ लोग टाइम ट्रेडिंग करते हैं। जैसे हम जॉब पे जाते हैं तो सैलरी मिल जाता है, जॉब पे गए सैलरी ले लिया, जॉब पे गए सैलरी ले लिया। जिस दिन जाना बंद कर देंगे सैलरी आना बंद हो जाएगा। दूसरा हो गया टाइम वेस्ट। अब इवन दुकानदार हैं, बिजनेसमैन है, फिर भी टाइम ट्रेडिंग ही चल रहा है। दुकान पे दुकान खोला पैसा मिल रहा है, दुकान बंद पैसा बंद। आप प्रोफेशनल बन गए, आप डॉक्टर बन गए हैं, एक एडवोकेट बन गए हैं, फिर भी प्रैक्टिस करेंगे तो पैसा आ रहा है, प्रैक्टिस बंद पैसा बंद। मतलब ये टाइम सेलिंग प्रोसेस है। समय लगाया पैसा बना लिया, जिस दिन समय लगाना बंद कर दिया 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद, उसी दिन पैसा आना बंद हो गया। दूसरा होता है टाइम वेस्ट। टाइम वेस्ट कैसे होता है? जैसे भारत पाकिस्तान का मैच चल रहा है, सुबह से लेकर शाम तक हम मैच देखते रहे, शाम को रिजल्ट आ गया, भारत जीत गया या पाकिस्तान जीत गया, हमारी जिंदगी पे क्या असर हुआ? कुछ भी नहीं। क्या गवर्नमेंट ने रोड पक्का कर दिया क्या कि भैया हम इस बार वर्ल्ड कप लेके आ रहे हैं तो रोड पक्का कर देते हैं, या चलो बिजली का बिल सबका माफ कर देते हैं, हमने वर्ल्ड कप जीत लिया है? ऐसा नहीं होगा दोस्त। या सुबह हमारा बीवी के साथ झगड़ा हो गया था, सारा दिन हम मैच देखते रहे, शाम को क्या हुआ, झगड़ा सॉल्व हो गया क्या? नहीं, झगड़ा बढ़ गया होगा। बीवी कह रही होगी सारा दिन मैच दिखा लो, टीवी दिखा लो, कुछ काम करने का नहीं है इसको। टाइम वेस्ट हो गया दोस्त। तीसरा होता है टाइम इन्वेस्ट करना। टाइम इन्वेस्ट क्या हो गया? जैसे आज मैं आपके साथ बैठा हुआ हूं, आज मैं क्या कर रहा हूं, अपना समय इन्वेस्ट कर रहा हूं। किस चीज में? सिखाने में। आप भी अपना समय इन्वेस्ट कर रहे हो किस चीज में? सीखने में। क्योंकि ये बिजनेस ही सीखने और सिखाने का है। आज आप सीख रहे हैं, कल आप भी सिखा रहे होंगे। ये बिजनेस ही ऐसा है, सीखना और सिखाना, यही इसका प्रोसेस है, टाइम इन्वेस्टमेंट प्रोसेस। मतलब आज जो हम समय लगा रहे हैं, मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूं। आज जो मैं समय लगा रहा हूं, मान लीजिए आप में से 1% को भी ये सब क्लियर हो गया, और 1% भी अगर आप में से करोड़पति बन गया, तो दोस्त आप जानते हैं कि इस वेबिनार का मुझे कितना फीस मिलने वाला है? अगर एक ने भी 1 करोड़ कमा लिया तो आप समझिए 50 लाख उसकी उसके काम का मेरे घर पे भी आने वाला है। इस वेबिनार का मुझे इतना फायदा मिलने वाला है। तो आप खुद समझ सकते हैं, सीखना और सिखाना इतना बड़ा प्रोसेस है। ये इतना बड़ा प्रोसेस आपको भी ऐसा ही करना है, सीखना है और सिखाना है, यही प्रोसेस है। देखिए दोस्त, अभी ये कैसे काम करता है, थोड़ा सा मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूं। देखिए हम दो तरह से इस समय को ले लेते हैं, एक तरफ जॉब और बिजनेस को ले लेते हैं, और एक तरफ एडुटेक को ले लेते हैं। दोनों 2 साल दोनों काम करते हैं, देखते हैं 2 सालों में क्या होता है। जैसे मान लीजिए आज आपने डिग्री लिया है, और आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, या अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट किया, या एमबीए कंप्लीट किया, और आपको 30,000 रुपए का एक जॉब मिल गया। आप जॉब के लिए ट्राई किया, इंटरव्यू दिया, 30,000 का जॉब मिल गया। और एक तरफ आपने एजुटेक देखा है, आपको एजुकेशन अच्छा लगा, आपको लगा यार फैमिली को तो पढ़ाना ही है, छोटा भाई पढ़ने वाला है, छोटी बहन पढ़ने वाली है, या मेरे घर में बच्चा पढ़ने वाला है, या चलो मुझे कंप्यूटर में और नॉलेज लेना है, तो चलो आपने कंप्यूटर उस नॉलेज के लिए अपना एजुटेक का पैकेज ले लिया। आपको बताएगा, किसी को बताओगे तो फायदा भी मिलेगा। आपने अपने पड़ोसी को बता दिया, पड़ोसी आपके साथ आ गया, कंपनी ने उस प्रमोशन पे आपको 1 रुपया दे दिया। फॉर एग्जाम्पल, अभी एक तरफ आपको सैलरी मिल रहा है 30,000 रुपया, एक तरफ मिला आपको 1 रुपया। अच्छा क्या लगेगा? ऑब्वियस है 30,000, क्योंकि अगले महीने यहाँ पे फिर 30,000 मिलने वाला है, क्योंकि 1 तारीख आते ही सैलरी फिर मिल जाएगा। अगले महीने फिर 30,000, फिर 30,000, फिर 30,000। पूरे साल में देखा 3,60,000 आपके घर पे आ चुका है। दोस्त अगर बिजनेस होगा तो कभी कम कभी ज्यादा भी होगा, कभी 25 तो कभी 35 भी होगा, तो उसका भी एक एवरेज ले लिया 30,000। प्रोफेशनल करियर है, उसका भी एवरेज ले लिया 30,000। अब एजुटेक में क्या हुआ, आपने अपने पड़ोसी को बताया, आपको 1 रुपया मिला। अगले महीने कितने लोग कोशिश करेंगे? 2 लोग।
आप और आपका पड़ोसी। कितने दिमाग हो गए? 2। कितने हाथ हो गए? 4। अब हाथ दिमाग 2 है, हाथ 4 हैं। काम बढ़ेगा, वो ऑब्वियस है। काम बढ़ेगा तो कमाई भी बढ़ेगी और हमारी इनकम हो गई अगले महीने ₹2। दोस्त उसी तरह काम बढ़ा, इनकम अगले महीने ₹4, अगले महीने ₹8, ₹16, ₹32, ₹64, ₹128, 256, 512, 1024, 2048 टोटल करके देखा, साल भर में 4-5 हज़ार हमारे घर पे आ चुका है। अच्छा अभी देखिए आप, एक तरफ 3,60,000, एक तरफ 4-5 हज़ार, अच्छा क्या लग रहा है? ऑब्वियस है जॉब, क्योंकि 3,60,000 बहुत बड़ी रकम है यार, अच्छी लग रही है हमें। अच्छा, हुआ क्या अभी अगले साल क्या होगा? जॉब है तो सैलरी बढ़ जाएगी, बिज़नेस है तो बिज़नेस बढ़ जाएगा, अच्छा प्रोफ़ेशन है तो वो हमारे क्लाइंट्स बढ़ जाएँगे। हमारा जो इनकम स्केल है वो 40,000 पे चला गया, 25% हमारा इनकम बढ़ गया। अगले महीने फिर 40,000, फिर 40,000, फिर 40,000, पूरे साल में देखा 4,80,000 हमारे घर पे आ चुके हैं। अब एजुटेक में क्या हुआ? मान लीजिए यहाँ पे आया 2012वें महीने में, तो अगले महीने में क्या होने वाला है? 4,000, अगले महीने 8,000, 16,000, 32,000, 64,000, 1 लाख, 2,50,000, 2 लाख 56,000, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख, 80 लाख, टोटल करके देखा 1.5 करोड़ हो चुका है। अब क्या अच्छा लग रहा है भाई? हाँ, एजुटेक, चेहरे पे स्माइल आ गया आप लोगों के। तो मैं चाहूंगा एक बार मन ही मन अपने लिए अच्छी क्लैपिंग कर लीजिए आप, कि दोस्त 40,000, एक 1.5 करोड़। देखिए आप ये क्यों हुआ, उसका कारण अब आपको मैं बताता हूं। दोनों में क्या फर्क है? जॉब में भी हम मेहनत कर रहे हैं, बिजनेस में भी हम मेहनत कर रहे हैं, प्रोफेशनल करियर में भी मेहनत कर रहे हैं। सुबह 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक काम कर रहे हैं, 12-12 घंटे, 15-15 घंटे काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं उतना बन पा रहा। कारण, क्योंकि हम जो मेहनत कर रहे हैं वो एक दिमाग दो हाथों से कर रहे हैं। एक दिमाग दो हाथ, जितनी हमारे अंदर ताकत है, हमारी कार्य क्षमता है, हम उतना ही पैसा बना रहे हैं। लेकिन एजुटेक में क्या हो रहा है? एक साल हमारा इन्वेस्ट हो गया किस चीज में? सीखने में और अपने जैसे लोगों को सिखाने में, लेकिन धीरे धीरे हमारे साथ लोगों की गिनती बढ़ती जा रही है, दिमागों की गिनती बढ़ती जा रही है, हाथों की गिनती बढ़ती जा रही है, ऑटोमेटिकली कमाई बढ़ती जा रही है। तो दोस्त, मतलब ये सीधा सा फंडा है। देखिए आज कोई एक दिमाग दो हाथों से कोई करोड़पति नहीं बन सकता दोस्त। आप अपनी डायरी में नहीं, किसी स्टाम्प में भी लिख के रखना चाह रहे हैं तो लिख के रख लीजिए। एक दिमाग दो हाथों से कोई भी करोड़पति नहीं बन सकता। अगर धीरूभाई अंबानी भी करोड़पति बना है तो वो तभी बना जब उसके साथ और दिमागों की ताकत जुड़ी और हाथों की ताकत जुड़ी, तो वो करोड़पति बना। दोस्त अब करोड़पति बनने के दो तरीके, एक दिमाग दो हाथों से सारी जिंदगी भी मेहनत करते रहेंगे तो करोड़पति नहीं बन सकते। हमें क्या करना होगा? या तो कोई ना कोई ऐसा सिस्टम बनाना होगा जिसके साथ हमारे साथ और दिमाग जुड़ सके और हाथ जुड़ सके और हम आगे बढ़ सके। अब या तो उसके लिए बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट हम कर लें, बहुत बड़ी इंडस्ट्री लगा लें और अपने साथ लोगों को एम्प्लॉय रख लें, और या एजुटेक जैसे एक ऐसे सिस्टम को पकड़ लें और उसके साथ अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना शुरू कर दें और अपने साथ और लोगों को और दिमागों को जोड़ना शुरू कर दें। धीरे धीरे हमारे साथ लोगों की गिनती बढ़ती जाएगी, दिमागों की गिनती बढ़ती जाएगी और हमारी पावर बढ़ती जाएगी और हमारी पैसा कमाने की ताकत भी बढ़ती जाएगी। मेरे कहने का मतलब समझिएगा, दोनों में फर्क क्या है? वहां पे जॉब और बिजनेस में मेहनत की जा रही है, लेकिन एक दिमाग दो हाथों से मेहनत की जा रही है। लेकिन एजुटेक में क्या हो रहा है? एक साल हमारा इन्वेस्ट हो गया किस चीज में? सीखने में और अपने जैसे लोगों को सिखाने में, लेकिन धीरे धीरे हमारे साथ लोगों की गिनती बढ़ती जा रही है, दिमागों की गिनती बढ़ती जा रही है, हाथों की गिनती बढ़ती जा रही है, तो पैसे कमाने की ताकत बढ़ती जा रही है और जितनी ज्यादा ताकत होगी उतना ज्यादा पैसा होगा। ये सिस्टम है दोस्त, जो शायद मैं बचपन में हम एक कहानी सुना करते थे कि एक लकड़ी के तिनके को कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन अगर गट्ठा बना दिया जाए तो उसको कोई नहीं तोड़ सकता। ये वही गट्ठा है दोस्त। मतलब हम सब अपनी अपनी मुसीबत, अपनी अपनी लड़ाइयां अकेले अकेले लड़ रहे हैं, लेकिन एजुटेक के प्लेटफॉर्म पे क्या हो रहा है? हम सब एक साथ मिलकर लड़ रहे हैं, तो दोस्त ताकत बढ़ रही है और ताकत के साथ साथ कामयाबी बढ़ रही है। मैं आपको, मतलब ये वो रास्ता है जिसके साथ शायद हमारी जिंदगियां बदल सकती है दोस्त, लेकिन इसके लिए भी एक चीज बहुत जरूरी है, वो है प्रायोरिटी। अगर आप कामयाब होने चाहते हो तो मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी बताने वाला हूं कि कामयाबी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? प्रायोरिटीज। जितना आप किसी भी चीज को प्रायोरिटी देते हो, आप उतनी बड़ी कामयाबी ले सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, हमारी लाइफ में क्या क्या प्रायोरिटीज होती है दोस्त, क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है हमारी लाइफ में, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, क्या क्या चीजों को हम प्रायोरिटीज देते हैं। चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारी लाइफ में क्या प्रायोरिटी होती है? मुझे लगता है सबसे पहली प्रायोरिटी हमारे लिए भगवान। हम सब भगवान को मानते हैं दोस्त।
अच्छा चलिए एक मन्नत मांग लेते हैं, भगवान 40 दिन में नंगे पाँव आपके मंदिर आऊँगा या जिस भगवान को भी आप मानते हैं उनके घर पे आऊँगा, भगवान मेरी ये मन्नत पूरी कर दो। अच्छा उन 40 दिनों में बारिश ज़्यादा हो जाती है, धूप बहुत तेज है, सर्दी बहुत है या गर्मी बहुत है, क्या आप मंदिर नहीं जाएँगे? जाएँगे, क्योंकि आपने मन्नत माँगा हुआ है, आप ज़रूर जाएँगे। अच्छा पाँव में छाले पड़ गए, फिर क्या मंदिर नहीं जाएँगे? यस, फिर भी जाएँगे, घुटनों के बल जाएँगे। अच्छा घुटने भी छिल गए, फिर कोहनी के बल जाएँगे। अच्छा कोहनियाँ भी छिल गई, फिर रेंगते हुए जाएँगे। क्यों? क्योंकि हमें लग रहा है भगवान परीक्षा ले रहा है और मुझे इस परीक्षा से पार होना है, मेरी मन्नत पूरी हो जाएगी। दोस्त एक चलिए ये तो मैंने मंदिर जाने की बात करी। हम रोज घर में दिया, अगरबत्ती, पठन, पूजा कुछ ना कुछ करते होंगे। नमाज़ पढ़ते होंगे, पठन करते होंगे, कुछ ना कुछ करते होंगे, भगवान का नाम आराधन करते होंगे। अच्छा एक दिन नहीं करते देखते क्या होता है? आप बिलीव करिए उस दिन अगर चौखट पे ठोकर भी लगेगी तो आपको याद आएगा कि आज मैंने दिया नहीं जलाया था, आज मैंने अगरबत्ती नहीं की थी, आज मैंने पठन नहीं किया था, इसलिए भगवान मुझे याद करवा रहा है। मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या हमने भगवान को कभी देखा है? नो, हमने नहीं देखा। लेकिन मन में जो भगवान की जगह है, जो विश्वास है, क्या कोई और ले सकता है? नहीं ले सकता। हमने जिसको देखा भी नहीं है, उसकी जगह हमारे दिल में कोई नहीं ले सकता। अच्छा, किसी को वो जगह मंदिर में नज़र आती है, किसी को मस्जिद में नज़र आती है, किसी को गुरुद्वारे में नज़र आती है, किसी को चर्च में नज़र आती है। अच्छा, कईयों को पेड़ों में भी भगवान नज़र आते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है दोस्त कि भगवान की जगह हमारे दिल में कोई नहीं ले सकता। बेशक हमने उनको नहीं देखा हुआ, हमारे मन का विश्वास ही भगवान है। दूसरी प्रायोरिटी हमारे लिए कौन रहता है? हमारा फैमिली। 80% आप हो या मैं हूं, हम जो कुछ भी कर रहे हैं अपने परिवार के लिए कर रहे हैं। 80% हम जो कुछ भी आज कर रहे हैं, जहां जहां पे भी जा रहे हैं, जो भी मेहनत कर रहे हैं, 80% हम अपने परिवार के लिए कर रहे हैं। हम अपने लिए कुछ नहीं कर रहे, अपने परिवार के लिए मेहनत कर रहे होते हैं दोस्त। आज हमारे बच्चे को बुखार हो जाए, हमारे मुंह से क्या निकलता है? भगवान मेरी जान ले ले, मेरा बच्चा ठीक कर दे। आज हमारे बच्चे के पेट में दर्द हो रहा हो, क्या निकलता है मुंह से? भगवान। उससे ज्यादा हम तड़प रहे होते हैं। हमारे बच्चे का नाखून निकल जाए, हमारी जान निकल जाती है दोस्त। क्यों? प्रायोरिटी है वो हमारी। अच्छा, कभी हमने किसी को थप्पड़ भी ना मारा हो, कभी जिंदगी में एक मच्छर भी ना मारा हो, कोई हमारे बाप को गाली निकाल दे, हम उसका क्या करेंगे? शायद हम उसकी जान निकाल सकते हैं। प्रायोरिटी है वो हमारी। सही है। दोस्त, क्या आपको कोई 10-20 लाख रुपए दे दे और कह दे फैमिली को छोड़ भाई, तो क्या आप छोड़ सकते हो क्या? नहीं, क्योंकि फैमिली के लिए नहीं, फैमिली के लिए ही हम सब कर रहे होते हैं, तो फैमिली को छोड़ा नहीं जा सकता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि वो हमारी प्रायोरिटी है। तीसरी प्रायोरिटी कौन होता है? ऑक्यूपेशन, जिससे हमारा घर चलता है। एक जॉब करने वाले उसका जॉब हो सकता है, बिज़नेस करने वाले के लिए उसकी दुकान हो सकता है, एक प्रोफेशनल के लिए उसका प्रोफेशन हो सकता है। मतलब जहां से आपका घर चल रहा है, वो भी आपके लिए एक प्रायोरिटी है। चलिए मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। क्या आपने कभी किसी दुकान के बाहर अपनी पूरी जिंदगी में भी किसी दुकान के बाहर लिखा देखा है क्या? बुखार की वजह से दुकान बंद है। क्या ऐसा देखा है क्या? नहीं। बुखार होगा भी तो दुकानदार गोली खाएगा और दुकान पे आके बैठ जाएगा, क्योंकि उसको पता है इससे मेरा घर चलना है। इवन एक हाउसवाइफ के लिए भी उसका घर एक प्रायोरिटी होता है। कभी-कभी ऐसा भी होता है हमारी वाइफ को कोई तकलीफ होती है, बुखार होता है, बीमार होती है या हमारी मदर कुछ बीमार होती हैं, क्या हमें उस दिन खाना नहीं मिलता? मिलता है भाई, उसी दिन भी मिलता है। वो भी गोली खाते हैं और खाना बना देते हैं कि हमारे बच्चे कहीं भूखे ना रह जाएँ। प्रायोरिटी है। इवन आप मान लीजिए किसी सेल्स लाइन में है और मार्च एंडिंग चल रहा है और आपको बुखार हो गया है कि आप जॉब पे नहीं जाएंगे? नहीं, आप जाएंगे। आप गोली खाएंगे, जॉब पे जाएंगे, क्योंकि आपको पता है बड़ी मुश्किल से मिला है भाई, अगर टाइम से नहीं, टारगेट पूरा नहीं होगा तो मेरी जॉब चली जाएगी। प्रायोरिटी है वो। मेरे कहने का मतलब समझिएगा दोस्त, हम जहां पे प्रायोरिटी देते हैं वहीं पे हम कामयाब होते हैं। और चौथी प्रायोरिटी में मैं एजुटेक रख देता हूं। दोस्त, हम सब कामयाब होना चाहते हैं, हम सब करोड़पति बनना चाहते हैं, लेकिन हम प्रायोरिटी नहीं बनाना चाहते। हम अब अक्सर लोगों की सोच पता क्या होती है? बस मैं करोड़पति बन जाऊं और मुझे कुछ करना ना पड़े। मैं करोड़पति बन जाऊं, बस मुझे मेहनत ना करना पड़े, मुझे काम ना करना पड़े और मैं करोड़पति बन जाऊं। और ऐसे कभी होता नहीं है। मैं बचपन में सोचा करता था, दिवाली पे बम्पर लगाया करता था, 100 रुपए का बम्पर आता था हमारे पंजाब लॉटरी स्टेट का। 100 रुपए का बम्पर आता था, तो मैं एक-एक, 2-2 रुपए, 5-5 रुपए इकट्ठा करता था दिवाली तक और दिवाली पे जाके 100 रुपए का बम्पर लेता था और सोचता था इस बार मेरा ही निकलेगा। हर बार सोचता था, लेकिन कभी नहीं निकला। कहने का मतलब आप समझिएगा। मैं कई बार ऐसा सोचा करता था, काश मैं बस में जा रहा हूँ और कोई नोटों से भरा बैग भूल जाए और मुझे मिल जाए और मैं करोड़पति बन जाऊँ।
कभी कभी बचपन में ऐसा सोचा करता था, यार मैं पार्क में घूमने गया हूं, खेलने के लिए गया हूं, और कोई नोटों से भरा थैला छोड़ जाए और मुझे मिल जाए और मैं करोड़पति बन जाऊं। दोस्त अब समझ में आता है भाई, जिसके पास नोटों से भरा बैग होगा वो बस में करने क्या आएगा, या जिसके पास नोटों से भरा थैला होगा वो पार्क में करने क्या आएगा। कहने का मतलब आप समझिए, बचपन से सुना करता था भगवान जब भी देता देता है छप्पड़ फाड़ के, लेकिन किसी कमबख्त ने ये नहीं बताया कि भैया पहले वो छप्पर बनाना पड़ता है, फिर भगवान फाड़ता है और आप करोड़पति बनते हो। मेहनत से वो छप्पर बनाना पड़ता है पहले। तो मैं आपको वही बताना चाहूंगा, यहां पे भी हम सब करोड़पति बनना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन प्रायोरिटी नहीं देना चाहते हैं। और बिना प्रायोरिटी के कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता है दोस्त। यहां पे प्रायोरिटी क्यों नहीं देना चाहते, उसका कारण भी आपको बता देता हूं, क्योंकि यहां पे लगा कुछ नहीं है। हमने 5500 दिया या 11,000 दिया, उसमें हमारे बच्चों को एजुकेशन मिल गया या हमने एजुकेशन ले लिया। अब बिजनेस में क्या डाला है, कुछ भी नहीं। अब कुछ डाला नहीं है तो प्रायोरिटी भी नहीं बन पाता है, क्योंकि फिर हम क्या करते हैं, सिर्फ ट्राई कर रहे होते हैं कि चल ट्राई कर लेते हैं, दो चार लोगों को ट्राई करते हैं, हो गया तो ठीक है, नहीं तो अपना जा क्या रहा है। दोस्त आप एक दुकान खोल लीजिए, 20 लाख का माल डाल दीजिए, उस दुकान में एक महीना कोई कस्टमर ना आए, क्या आप दुकान बंद कर देंगे क्या? नहीं, आप खुला रखेंगे, क्योंकि 20 लाख लगाया हुआ है। अच्छा, 100 कस्टमर आए लेकिन आपकी दुकान पे सामान लेके नहीं गए, क्या आप दुकान बंद कर देंगे क्या? नहीं, फिर भी आप खुला रखेंगे। नहीं, क्यों? 20 लाख लगाया हुआ है, आप एक 101 का इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन यहां पे क्या होता है, लगा कुछ नहीं है। 5500 या 11,000 दिया, अब लगा कुछ नहीं है, वो तो बच्चों के एजुकेशन के लिए दे दिया। अब लगा कुछ नहीं है तो हम प्रायोरिटी भी नहीं बनाते हैं। अब हम 2-4 लोगों पे ट्राई करते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, ट्राई करने से काम चलता नहीं है, काम चलता है मेहनत करने से। बचपन से सुना था, गाय दूध देती है, दोस्त नहीं देती, वो भी निकालना पड़ता है। कभी भी किसी चीज में कामयाबी के लिए हमें पूरा मेहनत करना पड़ता है दोस्त। यहां पे भी वही हालात है। अब मैं आपको हजारों ऐसे बिजनेस आपके सामने होंगे, हजारों, जिसमें आप 1 करोड़ रुपया लगा दीजिए, आपको लाख रुपए महीना आना शुरू हो जाएगा। मुझे कोई एक ऐसा बिजनेस बता दीजिए जिसमें बिना कुछ लगाए, बिना किसी का नुकसान किए आप करोड़पति बन सकते हो। कोई भी एक ऐसा बिजनेस बता दीजिए। नो, कोई भी नहीं, शायद आपकी नॉलेज में। लेकिन एजुटेक ही एक ऐसा बिजनेस है दोस्त, जिसमें बिना कुछ लगाए, बिना किसी का नुकसान किए, आप अपनी मेहनत के साथ करोड़पति बन सकते हैं। रोडपति से करोड़पति बनाने का ये रास्ता है दोस्त। बिना किसी का नुकसान किए और बिना कुछ लगाए, सिर्फ मेहनत करके हम जिंदगी में बहुत बड़ी ग्रोथ तक जा सकते हैं। ऐस लेकिन इसको प्रायोरिटी बनाना जरूरी है। ये बिजनेस कैसा है, मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल बता देता हूं। जैसे अब कभी आपने हैंडपंप से पानी निकाला है, तो आप देखिए, कभी हम गांव में जाके हैंडपंप से पानी निकाल रहे होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि पानी बहुत ज्यादा जमीन के अंदर जा चुका होता है, और हम कई बार 20-25 बार पंप करते हैं, फिर पानी आता है। अच्छा, ये बिजनेस का भी कुछ ऐसा ही है। मान लीजिए, अब ये भी एक ऐसा काम है, कई बार होता है हमें शुरुआत में बड़ा जोर लगाना पड़ता है, क्योंकि ये गाड़ी धक्का स्टार्ट है, शुरुआत में बड़ा जोर लगाना पड़ता है, और कई बार पानी आना शुरू होता है। और कई बार ऐसा भी होता है, आप बहुत बार जब पंप करते हो तो कई बार आप पंप करना बंद कर देते हो, लेकिन पानी आता रहता है। तो ये भी कुछ ऐसा ही है। हमें लगातार मेहनत करना होगा दोस्त। अगर हम जिंदगियां बदलना चाहते हैं तो हमें एक कमिटमेंट लेना होगा, हमें 2 से 3 साल लगातार मेहनत करना होगा। और दोस्त मैं आप विश्वास कीजिएगा, अगर हमने 2 से 3 साल मेहनत कर दिया तो शायद हमारी जनरेशन को हम सिक्योर कर चुके होंगे, क्योंकि नॉमिनेशन है यहाँ पे। भगवान ना करे किसी के साथ कोई मिस हैपनिंग भी हो जाता है तो पूरा बिजनेस नॉमिनी के नाम से ट्रांसफर हो जाता है। मतलब जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। तो आप समझिए हम क्या कर सकते हैं, हम कहां तक जा सकते हैं। अगर 2 से 3 साल हमने कमिटमेंट के साथ रोजाना मेहनत कर दिया, उसके बाद हम काम नहीं कर रहे होंगे, लेकिन पैसा रुकने वाला नहीं होगा। मैं आपको मतलब ये सिस्टम क्या है, सिर्फ इसको एक प्रायोरिटी देना होगा। एजुकेशन का सिस्टम है, जिसको अगर हमने प्रायोरिटी के साथ बिल्डअप करना शुरू कर दिया तो हम लाइफ चेंज कर सकते हैं, सिर्फ अपनी नहीं, अपने पूरे परिवार की। और दोस्त ये पहले हमारी जिंदगी बदलेगा, हमारे परिवार की जिंदगी बदलेगा, फिर हमारे समाज की जिंदगी बदलेगा। और मैं दावा कर सकता हूं कि वाकई अगर लोगों को एजुटेक समझ में आ गया तो ये हमारे देश की जिंदगी भी बदल के रख देगा। एक ऐसा सिस्टम है ये, एक ऐसी क्रांति है ये, कि अगर वाकई हमने उस पर मेहनत कर दिया, अगर हमने उस पर जुट के काम कर दिया, तो शायद हम अपने समाज के लिए भी कुछ अच्छा कर सकते हैं, अपने परिवार के लिए भी कुछ अच्छा कर सकते हैं। सोशल सर्विस है ये, समाज सेवा है ये, क्योंकि लोगों को रोजगार देना भी समाज सेवा है, लोगों को शिक्षा देना भी समाज सेवा है। तो ये समाज सेवा है दोस्त। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन इसको करना आप कैसे है। तो सबसे पहले आज आपको यही कहूंगा, बेशक आप आज इसको पार्ट टाइम कर रहे हैं, लेकिन सोच लीजिए रोज 3 घंटे करना है। पार्ट टाइम में भी रोज 3 घंटे करना है, ऐसे करना है जैसे आपने 3 घंटे की एजुटेक में जॉब कर लिया।
1 साल, 2 साल इसको जॉब की तरह कर लीजिए, आपको सारी ज़िंदगी नौकरी नहीं करना पड़ेगा दोस्त। सिर्फ 2 साल एजुटेक को एक जॉब की तरह कर लीजिए। तो एक प्रायोरिटी बना लीजिए, 3 घंटे रोज करना है तो करना है। आप पार्ट टाइम कर रहे हो, रोज 1 प्लान 1 फॉलोअप, 2 प्लान 2 फॉलोअप, रोज करना है। संडे लोगों की छुट्टी होगी, आपका डबल ओवरटाइम होगा। मतलब अगर रोज 3 घंटे कर रहे हैं तो संडे 6 घंटे करेंगे, क्योंकि लोगों की छुट्टी होगी तो हमारा डबल होगा। और 2 साल, अगर 2 साल में आप देखिएगा कि आपकी पिक्चर बदल चुकी होगी। सिर्फ 3 महीने भी अगर आपने कमिटमेंट के साथ कर दिया ना दोस्त, तो जितनी सैलरी आपको 1 महीने की मिल रही है, वहां से अपनी जॉब से, यहां से भी एक सैलरी मिलना आपको शुरू हो चुका होगा। एक ऐसा सिस्टम आपके लिए बनना शुरू हो चुका होगा और ये आपको टाइमली भी फ्री कर चुका होगा। दोस्त, सिर्फ इसको एक प्रायोरिटी बनाना होगा। प्रायोरिटी बनाने के बाद करना क्या है, उस पे अब हम थोड़ा सा चलते हैं कि अब हमें एक्शन क्या करना है, एक्शन प्लान। अब हमारा एक्शन प्लान क्या है, उस पे हम बात करते हैं। देयर आर 4 व्हील्स ऑफ सक्सेस। कामयाबी की इस गाड़ी के 4 पहिए हैं। आपने ऑडी का साइन देखा है कभी? उसमें 4 पहिए लगे होते हैं। मतलब अगर हमें ऑडी तक पहुंचना है तो यही 4 चीजों पे काम करना है। बबन वाइकर सर एजुटेक में सबसे बड़े अचीवर बन के सामने आए। करीब उन्होंने पिछले साल में 70 लाख रुपए एजुटेक के अंदर कमाया। और आपको बताना चाहूंगा यही 4 वो चीजें हैं जिन पे उन्होंने काम किया। विनायक शिरोले सर, अब हमारी एजुटेक इंडस्ट्री में, मतलब अगर मैं बात करूं तो सबसे ग्रोइंग, एकदम फास्टेस्ट ग्रोथ उन्होंने लिया। मतलब करीब करीब आप ये समझिए कि वो 6 महीने 7 महीने के अंदर तो वो डायरेक्टर पोजीशन पे चले गए। सबसे फास्टेस्ट ग्रोथ। और उन्होंने भी इन्हीं 4 पहियों पे काम किया। और बहुत सारे ऐसे, मकरंद दलवी सर हैं, बहुत बड़े नेटवर्क इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है उनका। अमर कौरकर सर हैं, जो कि जापान लाइफ के टाइम पे एक बढ़िया लीडर बन के सामने आए थे। राम सुबुक सर अभी यूपी से। इसी तरह संतोष सर हैं यूपी से। बहुत सारे अच्छे-अच्छे लोग हमारे साथ आए। रवि गुप्ता जी, बहुत बढ़िया। और रमेश दुधवे, महाराष्ट्र टीम से भी, मतलब अच्छे लीडर। दोस्त, इसके साथ-साथ अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे ऐसे एजुटेक में चैंपियन हैं। जैसे अगर मैं मोहम्मद रफी हैं हमारे कर्नाटका टीम से। आर के पांडे सर एमपी टीम से। मतलब ऐसे-ऐसे धुरंधर बल्लेबाज हैं इस एजुटेक के अंदर, जो कि बहुत शानदार तरीके से इसको बिल्डअप कर रहे हैं। लेकिन यही 4 वो चीजें हैं जिस पे वो काम कर रहे हैं। इवन अगर मैं गिरमकर सर हैं हमारे पूना से, पिंपरी से, चिंचोड़ से, बहुत शानदार लीडर। मैं तो एक फैन हूं उनका। मतलब उनका जो बोलने का स्टाइल है, उनका जो बात करने का तरीका है, बहुत शानदार। सूरज गोरगे, एक बहुत बढ़िया एजुटेक स्टार, मतलब एक एजुटेक के चैंपियन लीडर, मैं कहता हूं उनको कि वो चैंपियन लीडर है। ऐसे बहुत सारे धुरंधर लीडर हैं एजुटेक के अंदर, जो एजुटेक को बहुत पैशन के साथ कर रहे हैं। राजू सर हैं इधर वर्धा से। अपना वर्धा से कह रहा हूं, यवतमाल से है राजू सर, राजू सर। अमोल सर हैं, अमोल कटक है। मतलब बड़े शानदार पैशन के साथ करने वाले लोग, ऐसे लोग हैं दोस्त, जो शायद इन्हीं 4 पहियों पे काम कर रहे हैं और कामयाबी की तरफ लगातार 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 बढ़ते जा रहे हैं। तो मैं आप सबको भी यही कहूंगा। इवन यूपी टीम से एक और बहुत बढ़िया लीडर है हमारे साथ, राजकुमार मौर्य सर। बड़ा कमिटमेंट के साथ, मतलब कितनी भी मेहनत करवा लो, हारते नहीं है। बढ़िया लीडर। कहने का मतलब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत तेजी से मेहनत कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। ओम प्रकाश गुप्ता जी, ओम प्रकाश सिंह, मतलब बहुत सारे लोग, ऐसे बहुत सारे चैंपियन लीडर्स हैं। लेकिन यही 4 वो व्हील हैं जिस पे वो काम कर रहे हैं। मैं आपको भी उन्हीं 4 पहियों के बारे में बताने वाला हूं कि जो 4 पहियों पे सब कामयाब हो रहे हैं, आप भी कामयाब हो सकते हो। आप भी अपनी लाइफ को ऑडी तक लेके जा सकते हो। तो क्या-क्या है वो 4 पहिए, मैं आपको वो भी सारे बताता हूं। तो सबसे पहला, लिस्ट बिल्डिंग। अच्छा, लिस्ट में भी सबसे पहले क्या करना है? लिस्ट ऑफ योर ड्रीम्स। हाउ से ज्यादा भी वाई इंपॉर्टेंट है। आप क्यों करना चाहते हो एजुटेक? क्यों आपकी जिंदगी में? अपना प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर जरूर फाइंड आउट कीजिए दोस्त। मतलब प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर कौन सा होता है? वो चीज जिसके बिना आप समझते हो कि यार जिंदगी खत्म है, अगर वो नहीं मिला तो समझो जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। ऐसा, मतलब ऐसा कोई प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर आपका होना चाहिए। क्या आप करना चाहते हो लाइफ में हासिल, जिसके लिए आप एजुटेक करना चाहते हो? कुछ लोग कहते हैं सर मैं अपना घर बनाना चाहता हूं इसलिए एजुटेक करना चाहता हूं। कोई लोग कहते हैं सर मैं अपने कार लेना चाहता हूं, मैं इसलिए एजुटेक करना चाहता हूं। कुछ लोग कहते हैं सर मैं अपने पापा का
कर्जा उतारना चाहता हूं इसलिए एजुटेक करना चाहता हूं। कोई कहता है मैं अपनी बहन की शादी करवाना चाहता हूं धूमधाम से इसलिए एजुटेक करना चाहता हूं। कोई कहता है सर मुझे अपने परिवार के हर सपने को पूरा करना है इसलिए एजुटेक करना चाहता हूं। आपका क्या सपना है? आपका मोटिवेटिंग फैक्टर क्या है? आप क्यों जिंदगी में एजुटेक करना चाहते हो? इसको जरूर डिफाइन कीजिए दोस्त, क्योंकि यहां पे कोई बॉस नहीं है। ड्रीम्स आर द ड्राइविंग फोर्स। आपके सपने ही आपके लिए एक ड्राइविंग फोर्स का काम करते हैं। तो मैं आपको यही कहूंगा, ड्रीम्स आर द ड्राइविंग फोर्स। तो आपको अपने सपनों को पकड़ के रखना होगा। किनके लिए आप काम कर रहे हो, क्यों काम कर रहे हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये पता है कि आप क्यों काम कर रहे हो तो आपको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। आपको किसी गुरप्रीत की जरूरत नहीं होगी दोस्त, जब आपका खुद का सपना क्लियर होगा। लोग कहते हैं सर जब आप प्लान करते हो तो आपकी आंखों में बड़ी ताकत होती है, आपकी आंखें बड़ी आपकी बातों में बड़ी जान होती है। तो क्यों? क्योंकि मेरे सपने जिंदा हैं। तो आपके सपने भी आप जिंदा कर लीजिए दोस्त। अब अपने हाथ में वो प्लेटफॉर्म है जिसके साथ हम हर सपने को पूरा कर सकते हैं। कल हम लास्ट वाइंड अप पे कंपनी के टारगेट्स भी बताएंगे, आपको बताएंगे कि उस लेवल पे आप वो क्या हासिल कर सकते हो, किस लेवल पे आप क्या हासिल कर सकते हो, वो भी कल हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये लिस्ट ऑफ ड्रीम्स जरूर बना लीजिए। हम जिंदगी में कहां पहुंचना चाहते हैं, रास्ता अपने आप बनना शुरू हो जाएगा। हम कहां पहुंचना चाहते हैं, कैसे पहुंचेंगे, ये अपने आप डिफाइन हो जाएगा। लेकिन वो पहुंचने की इच्छा हमारे अंदर होनी चाहिए, वो पहुंचने की ताकत हमारे अंदर होनी चाहिए, और पहुंचने के लिए हमारे अंदर वो जुनून होना चाहिए। तो हम अपने आप पहुंच जाएंगे। तो लिस्ट ऑफ योर ड्रीम्स, फर्स्ट मेक योर लिस्ट ऑफ ड्रीम्स। अपनी सपनों की सूची बना लीजिए। आपके पास मर्सिडीज बेंज है, लेकिन उसके उसमें ड्राइविंग फोर्स नहीं है, उसमें मतलब पेट्रोल नहीं है। तो दोस्त मान के चलिए वो मर्सिडीज बेंज भी टीन का डिब्बा है। इसी तरह ये जो हमारा शरीर है, ये मर्सिडीज बेंज से कम नहीं है दोस्त। लेकिन अगर इसमें भी कुछ करने की चाहत नहीं है, कुछ हासिल करने की ताकत नहीं है, कुछ करने का जुनून नहीं है, तो ये मर्सिडीज बेंज, ये बॉडी जो शरीर है, ये भी टीन का डिब्बा है। खाएगा सोएगा और चला जाएगा, कोई याद नहीं रखेगा इसको। लेकिन हमें अगर कुछ ऐसा करना है तो हमें सबसे पहले अपने सपनों की लिस्ट बनाना है। दूसरी लिस्ट कौन सी बनाना है? लिस्ट ऑफ योर प्रोस्पेक्ट्स। जितने लोगों को भी आप जानते हो उनकी लिस्ट बना लीजिए। कैसे लिस्ट बनाना है? FRIENDS, फ्रेंड्स। एफ अंडरस्टैंड फॉर फ्रेंड्स। सबसे पहले फ्रेंड सर्कल की लिस्ट बना लीजिए। आपने कई बार मार्केटिंग किया होंगे, शायद आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कभी ना कभी मार्केटिंग किया होगा, लेकिन हमने कभी अपने दोस्तों को मार्केटिंग के बारे में नहीं बताया। क्यों? क्योंकि हमें लगा था यार उसका डूब गया तो हमारे गले पड़ेगा। हमने रिश्तेदारों को मार्केटिंग नहीं बताया था क्योंकि हमें लगा कि वो उसका डूब गया तो हमें पकड़ेगा आके। हमने कभी मतलब अपने अड़ोसियों पड़ोसियों को मार्केटिंग नहीं बताया क्योंकि हमें लगा इनका डूबेगा तो हमारे घर आएंगे। तो दोस्त, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा एजुटेक हम सबको बताएंगे, क्योंकि दोस्त के घर में भी बच्चा पढ़ने वाला है, रिश्तेदार के भी घर में बच्चा पढ़ने वाला है, और आपके पड़ोसी के घर में भी बच्चा पढ़ने वाला है। एजुटेक हम सबको बताएंगे क्योंकि किसी का कुछ जाने वाला नहीं है। तो सबसे पहले एक लिस्ट बना लीजिए, जितने भी लोगों को आप जानते हैं, FRIENDS, फ्रेंड्स। सबसे पहले अपने फ्रेंड सर्कल की लिस्ट बना लीजिए, जितने भी दोस्तों को आप जानते हैं। लिस्ट को डिफाइन कीजिएगा, कौन से एरिया में कौन सा दोस्त है, मतलब एरिया वाइज लिस्ट बनाइएगा। आर रिलेटिव, रिश्तेदार जितने भी हैं आपके, अगर आपकी रिश्तेदारों की लिस्ट आपको नहीं मिल रही तो दोस्त अपनी मैरिज की वीडियो लगा लीजिए। अपने कोई फंक्शन जो घर पे हुआ हो साल 2 साल पहले, उसकी वीडियो लगा लीजिए। आपके सामने सारी लिस्ट आ जाएगी, चाचा जी, मामा जी, ताया जी, बुआ जी, ये सब आ जाएंगे। तो उनकी भी आप लिस्ट बना सकते हैं। आई इंस्टीट्यूशनल फ्रेंड्स, आपके साथ काम करने वाले लोग। अगर आपकी दुकान है तो आपके साथ बहुत सारे दुकानदार हैं। अगर आप मान लीजिए LIC में काम कर रहे हैं तो बहुत सारे LIC के लोगों को आप जानते हैं। अगर आपने कोई नेटवर्किंग किया है तो नेटवर्किंग करने वाले बहुत सारे लोगों को आप जानते हैं, उन सबकी लिस्ट बना लीजिए। इवन अगर आप टीचर हैं तो बहुत सारे टीचर्स को आप जानते हैं, उनकी लिस्ट बना लीजिए। आप स्टूडेंट्स की लिस्ट बना लीजिए, पेरेंट्स की लिस्ट बना लीजिए। मतलब सब लोगों को आप एजुकेशन बता सकते हैं। इंस्टीट्यूशनल फ्रेंड्स, ई एम्प्लॉय, नो एम्प्लॉय हो गए नौकरी करने वाले लोग। कोई भी पर्सन अपनी नौकरी से 100% सेटिस्फाइड नहीं है दोस्त। हर पर्सन साइड बाय साइड कुछ ना कुछ कर रहा है। मैंने टीचर्स को LIC बेचते हुए देखा है दोस्त, टीचर्स को मार्केटिंग करते हुए देखा है। मैं सोचता हूं यार ये उनके लिए तो बेस्ट प्लेटफॉर्म है। इंप्लॉय, किसी भी नौकरी करने वाले बंदे को आप पकड़ लीजिए, हर बंदा अपनी नौकरी से 100% सेटिस्फाई नहीं है, लेकिन एजुकेशन का काम कोई भी कर सकता है, इसलिए आप उसको भी बता सकते हैं। नेबर्स, आपके अड़ोस पड़ोस में रहने वाले लोग, काम करे ना करे बच्चों को तो पढ़ाएंगे ही भैया, बच्चों को पढ़ाने के लिए ही एजुटेक ले लेंगे तो हो गया काम। तो उनको भी हम बता सकते हैं। डेलीगेट्स, दिमाग से पैसा कमाने वाले लोग, डॉक्टर, एडवोकेट, प्रोफेसर, लेक्चरर, दिमाग से जो पैसा कमाते हैं उनकी लिस्ट बना लीजिए, क्योंकि हर बंदा कुछ ना कुछ करना चाहता है। और डेलीगेट्स मतलब वो है मतलब वो दिमाग से पैसा कमाने वाले लोग हैं, तो हमारे साथ बहुत बड़ा काम खड़ा कर सकते हैं। स्ट्रेंजर, अच्छा ये कभी खत्म होने वाले ही नहीं है। 100 करोड़ है भाई, 100 करोड़ से भी ज्यादा, 142 करोड़।
कहने का मतलब आप समझ लीजिए स्ट्रेंजर। अब स्ट्रेंज कैसे आप बोले भाई इनका लिस्ट में कैसे नाम शामिल किया जाए, वो भी बहुत आसान है। किसी की भी तारीफ कीजिए उसके साथ बातचीत शुरू हो जाएगा। अच्छा किसी को भी आप बोलिए यार तेरी स्माइल बड़ी अच्छी है, तेरी शर्ट बड़ी अच्छी है, तेरी जीन्स बड़ी अच्छी है, तूने घड़ी बड़ी अच्छी लगाई हुई है, तूने गॉगल्स बड़े अच्छे पहने हुए हैं, सरदार है सरदार जी पगड़ी बड़ी अच्छी बांधी हुई है, सरदार खुश। किसी को भी तारीफ करके आप उसको अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। तो मेक ए लिस्ट फॉर स्ट्रेंजर्स आल्सो। ये सारी लिस्ट बना लीजिए। सबसे पहले क्या लिखना है, नाम, प्रोफेशन और उनका मोबाइल नंबर, वो करता क्या है और उसका मोबाइल नंबर। अच्छा इस लिस्ट को भी दो भागों में डिवाइड कर लीजिए, एक कोल्ड लिस्ट एक हॉट लिस्ट। कोल्ड लिस्ट कौन सी, जिनके लिए आप सोचते हो यार मैं उल्टा होके भी लटक जाऊं ये करेगा नहीं, तो ऐसी कोल्ड लिस्ट भी आप निकाल लीजिए उसमें से। और एक हॉट लिस्ट मतलब जो कुछ करना चाहते हैं, जिनके पास खरीदने की क्षमता है और जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं और उनके घर में कोई पढ़ने वाला भी है, एजुकेशन लेने वाला भी है, वो करियर के लिए सोचते हैं। जरूरी नहीं कि वो एजुकेशन लेने वाला उनके घर में बच्चा होगा तभी हम उनको दे सकते हैं एजुटेक, नहीं। क्योंकि दोस्त हम दो चीजें दे रहे हैं, एक है एजुकेशन एक है करियर। कुछ लोग करियर के लिए आएंगे, कुछ एजुकेशन के लिए आएंगे, तो हम दोनों को बता सकते हैं, तो हर एक को बता सकते हैं। सही है, तो इसलिए सबकी लिस्ट बना लीजिए। लिस्ट बनाने के बाद अब दूसरा काम है कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट। जैसे मैं लिस्ट का एक और तरीका बताता हूं, तो आपके मोबाइल में भी एक लिस्ट होगा, उसको भी निकाल लीजिए डायरी के ऊपर। मोबाइल में मत रहने दीजिए, हैंग हो गया तो भाई क्या करोगे, मोबाइल को उसके लिए उस लिस्ट को भी अपनी डायरी के ऊपर निकाल लीजिए। एक बढ़िया सा नया साल आया है, नया साल में नई लिस्ट बनाते हैं, एक 200-300 रुपए की अच्छी सी डायरी ले लीजिए। वो डायरी बहुत काम आने वाली है आपकी, उसमें सबसे पहले लिस्ट बना लीजिए। क्योंकि अब 10 दिन तो निकल गए, मतलब 10 पेज हमारे पास है लिस्ट बनाने के लिए। तो 10 पेजेस पे लिस्ट बनाएंगे और उसके अगले पेजेस जो काम करने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले एक लिस्ट बना लीजिए। लिस्ट बनाने के बाद दूसरा काम है कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट। लेकिन एक चीज आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे, गलती मत कीजिएगा, टेक प्रिकॉशंस। कुछ लोग गलतियां करते हैं। अब लिस्ट बना लिया, लिस्ट बना के अलमारी में रखना नहीं है, उसको काम पे लाना है। अब उस पर काम करना है। तो लिस्ट बना के दूसरा काम है गलतियां मत कीजिएगा। आप गलतियां क्या करते हैं, 3 नेवर्स एंड नेवर्स, 3 गलतियां जो अक्सर लोग करते हैं वो मत कीजिएगा। बैगिंग अप्रोच, तरले करके बुलाना, प्लीज आजा, तू मेरा भाई नहीं है, तू क्या तू मेरा दोस्त नहीं है क्या, मेरे लिए आधा घंटा नहीं निकाल सकता क्या, एक बार आजा, एक बार देख ले। वो कहता मैं शहर में नहीं हूं। आप किसी को बोलो तेरी जरूरत है तू आजा, वो कहता मैं शहर में नहीं हूं। कोई किसी की जरूरत के लिए नहीं आता दोस्त, कोई आपकी जरूरत के लिए नहीं आएगा कि आप कामयाब हो जाओ इसलिए मैं आ जाता हूं, नहीं आएगा। बैगिंग अप्रोच करने का कोई फायदा नहीं है। हम किसी से कुछ ले नहीं रहे हैं, दे रहे हैं। ऑलवेज बी इन ए गिविंग एटीट्यूड। एक गिविंग एटीट्यूड के साथ काम कीजिए। आप कुछ किसी को कुछ दे रहे हैं। दूसरा, थ्रेटनिंग अप्रोच, धमका के बुला लिया, तू मेरा दोस्त नहीं है, नहीं आएगा, आज के बाद मुझे कॉल मत करिए। आ गया, अब मरता क्या ना करता, आ जाता है, लेकिन अपना दिमाग क्लोज करके आता है, यार ये मुझे कहीं फंसाने ले आया है और मुझे फंसना नहीं है। तो थ्रेटनिंग का भी कोई फायदा नहीं है। तीसरा, शॉर्ट प्लानिंग। अब शॉर्ट नॉलेज देते हैं। कई बार तो मैंने लोगों को स्कूटर पे प्लान करते हुए देखा, भाई स्कूटर चल रहा है, वो उसको बता रहे हैं यार बड़ा शानदार एजुकेशन है यार, बहुत बढ़िया, मैंने पहली बार लाइफ में ऐसा एजुकेशन सिस्टम देखा है। साथ साथ में आगे चल रहा है और बता रहा है यार उसमें सिर्फ 5500 लगेगा। वो कहता है रोक, यही रोक, मुझे उतार, क्योंकि उसको पता है जाऊंगा तो 5500 देना पड़ेगा, जाऊंगा तो 11,000 देना पड़ेगा, वो जाने का वही कहता है रोक। कहने का मतलब है शॉर्ट नॉलेज मत दीजिए। ये सबसे बड़ी गलती लोग जो अक्सर करते हैं, ये गलती नहीं करना। करना क्या है, अब बताना कैसे है, मैं आपको वो बता देता हूं। कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट कैसे करना है उसका तरीका बताता हूं। उसमें 4 लाइनें अपने पास फिक्स कर लीजिए। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है यार, एजुकेशन का प्रोजेक्ट है, क्यूआर कोड बेस्ड एजुकेशन सिस्टम है, जिसको केंद्र सरकार ने भी अवार्ड किया है और हमारे एरिया में उसकी शुरुआत हो रही है यार। मुझे जैसे ही पता चला, मैंने सुना, मुझे बहुत शानदार लगा सर। और जैसे मुझे उसके मेरे माइंड में आपका नाम भी आया कि आप भी लाइफ में कुछ बढ़िया करना चाहते हैं, ये एक बहुत बड़ा रास्ता बन सकता है, एजुकेशन में आने वाला फ्यूचर है। और सबसे बढ़िया चीज क्या है, इसमें किसी का कुछ जाने वाला नहीं है, कोई नुकसान होने वाला नहीं है, कोई लायबिलिटी नहीं है, कुछ नुकसान नहीं है। और अगर हमारी समझ में आ गया तो बच्चों को तो एजुकेशन मिलेगा ही, लेकिन हम अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए बहुत बड़ा फ्यूचर क्रिएट कर सकते हैं। क्या मैसेज दिया, देखिए आप, दोबारा बात करता हूं, इसमें एजुकेशन और करियर को दोनों मैसेज एक साथ चले गए। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है यार, एजुकेशन का प्रोजेक्ट है, क्यूआर कोड बेस्ड एजुकेशन सिस्टम है, और केंद्र सरकार ने भी अभी उस सिस्टम को अवॉर्डेड किया है। और सबसे बढ़िया चीज क्या है दोस्त, अपने एरिया में उसकी शुरुआत हो रही है। और जैसे ही मैंने वो सुना, मुझे बड़ा शानदार लगा और मेरे माइंड में तुम्हारा नाम भी आया कि तुम भी लाइफ में कुछ बढ़िया करना चाहते हो दोस्त। इसमें सबसे बढ़िया चीज क्या है, किसी का कुछ जाने वाला नहीं है, कोई लायबिलिटी नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। और अगर अपनी समझ में आ गया, क्या बोला, अगर अपनी समझ में आ गया
तो हमें हमारे बच्चों को तो एजुकेशन मिलेगा ही, लेकिन अगर समझ में आ गया तो हम अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा फ्यूचर उसमें क्रिएट कर सकते हैं। बंदा कहता है यार कोई एमएलएम है क्या? उसको बोलो यार तूने एमएलएम मार्केटिंग बहुत देखी होगी, ये डिफरेंट फेस है, ये एजुकेशन का काम है। तो कहने का मतलब ये है कि आप इस तरह से लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है। अच्छा, कई लोग पता क्या कहते हैं, एक छोटी सी कंपनी तुझे दिखाना है। अरे भाई, कंपनी छोटी हो गई तो तुम बड़े कैसे बनोगे? एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है, एजुकेशन का प्रोजेक्ट है, आने वाला फ्यूचर है, क्यूआर कोड बेस्ड एजुकेशन सिस्टम है यार। और केंद्र सरकार ने अभी उसको अवार्ड भी दिया है पिछले साल, और अपने एरिया में उसकी शुरुआत हो रही है। मैंने जब भी जैसे उसको सुना मुझे बड़ा शानदार लगा, और मेरे माइंड में तेरा भी नाम आया कि तू भी लाइफ में कुछ बढ़िया करना चाहता है दोस्त। उसमें सबसे बढ़िया चीज क्या है, अपना कुछ जाने वाला नहीं है, कोई लायबिलिटी नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, किसी का कुछ जाने वाला नहीं है। और दोस्त अगर अपनी समझ में आ गया तो बच्चों को तो एजुकेशन मिलेगा ही, लेकिन अगर समझ में आ गया तो हम अपने परिवार के लिए, अपने फ्यूचर के लिए बहुत बड़ा करियर बना सकते हैं, बहुत बड़ा रास्ता बना सकते हैं। तो बंदा कहे है क्या? उसको बोले यार अभी मैं फ्री नहीं हूं, ऐसा कर शाम को 5 बजे, बेशक आप फ्री भी हो लेकिन फर्स्ट शॉट में प्लान करना नहीं है। कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट का मतलब ये होता है कि सिर्फ उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी क्रिएट करना है और उसको इनवाइट कर लेना है, बस आपका काम इतना है। सही। अब उसमें सबसे बड़ी चीज क्यूरियोसिटी क्रिएट किया, उसको इनवाइट कर लिया। अब वो बात सुनने के लिए आएगा, किसके लिए आएगा? आपके लिए आएगा क्या? नहीं, वो खुद के लिए आएगा, क्योंकि आपने क्या बोला, अगर अपनी समझ में आ गया वो समझने की कोशिश करेगा। अगर अपनी समझ में आ गया तो यार बच्चों को तो एजुकेशन मिलेगा ही, लेकिन हम अपने परिवार के लिए बहुत बड़ा फ्यूचर क्रिएट कर सकते हैं, अपने परिवार के लिए बहुत बड़ा रास्ता बना सकते हैं। तो इस तरीके से वो बंदा आपकी बात सुनने आएगा, और सुनने आएगा सिर्फ अपने फायदे के लिए। देखिए, कोई इंसान कब आपको मिलने आएगा, कब आपको सुनने आएगा? जब आप उसको उसका फायदा दिखाएंगे, तब वो आपको मिलने और सुनने आएगा। सही है। तीसरा बात है, उसको हम बोलते हैं शो द प्लान, स्टफ द पॉकेट। सही है। लेकिन आज हम ये दो बेसिक्स पे काम करेंगे। आज हम लिस्ट बनाएंगे और कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट करना सीखेंगे, और उसके बाद कल हम दो चीजों पे और फोकस करेंगे, प्लान कैसे करना है और आगे फॉलो अप कैसे करना है। ये दो चीजें हम कल डिस्कस करेंगे। आज का समय हमारा यहीं पे खत्म होता है, क्योंकि मुझे इतना ही लिमिटेड टाइम दिया गया था। और हम बात करेंगे कि कैसे आगे बढ़ना है, कैसे हमें और आगे बढ़ना है, कैसे हमें लोगों से बातचीत करना है, कैसे हम प्लान करेंगे, कैसे हम उनका फॉलोअप करेंगे, क्वेरी हैंडलिंग करेंगे। ये हम कल सीखने वाले हैं दोस्त। तो कल फिर दोबारा मुलाकात होगी। आज यहीं तक बात करते हैं, और आपको बता देना चाहता हूं, ये अपनी बात को विराम करते हुए, कि देखिए, मुश्किलें किसी भी रास्ते में आती है, और मुश्किलों पे दो लाइनें जरूर बोलते हुए आज अपनी बात को आज मैं खत्म करूंगा, अपनी बात को समाप्त करूंगा, कि मुश्किलें दिलों के इरादे आजमाती हैं। मुश्किलें दिलों के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं। गिर के कभी हौसला मत हारना मेरे दोस्त, ये ठोकरें ही हमें चलना सिखाती हैं, ये ठोकरें ही हमें चलना सिखाती हैं। कल फिर मुलाकात होगी। कल के तब तक के लिए खुश रहिए, खुशहाल रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए, और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने में व्यस्त रहिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। कल फिर मुलाकात होगी। मैं वापस राम सुबुध सर को इनवाइट करना चाहूंगा। यस राम सर, आ जाइए अभी आप। अब आप नाउ अप टू यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से सबको बताया। वाकई आपने जितनी बातें बताई, अगर लोगों के दिमाग में बैठता है, और हमें विश्वास है कि जितने लोग वेबिनार में हैं अपने दिमाग में इस बात को सेट कर गए होंगे कि हमें लाइफ में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। बाकी नेक्स्ट कल के मीटिंग जो हम लोग की होगी उसमें और जो पार्ट आपका है, मैं कहूंगा जितने लोग आज हैं ये तो पक्का 100% कल बैठने ही वाले हैं, और ये जो बैठेंगे यही आने वाले कल के सर करोड़पति हैं, आने वाले कल के रिकॉर्ड बनाने वाले लोग हैं। क्योंकि इस देर रात तक अगर आपको ये सुन रहे हैं, इसका ये मैसेज जाता है कि लोग चाहते हैं हम आगे बढ़ना, और लोग जब चाहते हैं और रास्ता आपने दिया है तो 101% ये पूरे के पूरे कायनात में लोगों को दिखेगा कि एडुटेक के सभी ये जाबाज शेर अपने आप में काबिल रहेंगे सर। तो आइए हम लोग नेक्स्ट कल के लिए तैयारी करते हैं। सर को थैंक्स, वेरी वेरी थैंक्स, आपने अच्छा टाइम दिया सर, वेरी वेरी थैंक्स सर। ओके।